बिहारी।
श्रीपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। इस्कॉन फाउंडराचार्य बीबीटी फाउंडराचार्य डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद की। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। नामाचार्य हरदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की। ब्रजभूमि वृंदावन धाम की। मथुरा धाम की। द्वारकापुरी धाम की। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की। श्री मायापुर नवद्वीप धाम की। गंगामय यमुनामय की। भक्ति देवी तुलसी देवी की समावेत गौर भक्त वृंद की। All glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories, all glories, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshuh Unmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। ये प्रातःकालीन भागवत के सत्र में सम्मिलित सब भक्तों के श्री चरणों में मेरे सादर दंडवत प्रणाम। सब सारे वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में भगवान वासुदेव जो परम पुरुष है, पुरुषोत्तम, उनकी गुणगान हुआ है। वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखाः वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रियाः
वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तपः वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परागतिः। वासुदेव परा वेदा का मतलब है भगवान वासुदेव ही प्राप्य है जीव के लिए। हाँ, ये सब वेदों को पढ़ने के बाद वेदेश्च सर्वै हमें वेद्यो, और सब तरह के यज्ञ इत्यादि जो किया जाता है वैदिक संस्कृति में, उसका मूलभूत उद्देश्य है भगवान हरि की तुष्टि, और साथ साथ बाकी देवताओं को भी उनका अंश मिलता है उस यज्ञ करने से। हाँ, इसलिए भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं अहम क्रतुरहम यज्ञस्त्वदाहम अहम औषधम मंत्रोहम अहमेवाज्यम अहम अग्निर अहम हुतम। हे अर्जुन, मैं ही अग्नि हूँ यज्ञ कुंड का, मैं ही हुतम आहुति हूँ, और मैं ही उसमें उदय होने वाला अग्नि हूँ, और मंत्र का उच्चारण हो। हाँ, और जो चम्मच इस्तेमाल करते हैं, घी इस्तेमाल करते हैं, वो सब भी कुछ मैं ही हूँ, मेरे से ही सब कुछ आते हैं, तो मैं ही पूजनीय हूँ। हाँ, अगर कोई यज्ञ करता है, यज्ञ का उद्देश्य नहीं जानता हो, वो दुर्भाग्यशाली है। इस तरह बताते हैं वासुदेव परा मखा, वासुदेव परा योगा। योग का उद्देश्य नहीं योगा स्टूडियो में जाकर नाक पकड़ो और हाथ पैर को हिलाओ और थोड़ा तंदुरुस्त बन जाओ, हैं? वो उद्देश्य नहीं है। योग का मूलभूत उद्देश्य है ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति हम योगिनो, हैं? अपने हृदय में ऋषि मुनि लोग जंगल में जाकर ध्यान मुद्रा में बैठकर भगवान हरि की दर्शन करते हैं, वही योग का मूलभूत उद्देश्य है। और वासुदेव परा क्रिया का मतलब है सब क्रिया जो होते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उनके लिए अलग अलग क्रिया दिया गया है। ब्राह्मणों के लिए अलग, क्षत्रियों के लिए अलग, वैश्यों के लिए, शूद्रों के लिए, लेकिन सब क्रिया का उद्देश्य है अतः पुंबेर्द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागशः स्व अनुष्ठित धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषणम। भगवान हरि की तोषण ही इसका उद्देश्य है। अगर हरितोषण नहीं हुआ नवोत्पादये जदिरतिम श्रम ये वही केवलम, ऐसे बताया। अगर हम क्रिया करते हैं, हमारे काया वाचा मनसा चेष्टाएं करते हैं हम लोग, लेकिन इन चेष्टाओं का मूलभूत उद्देश्य अगर हरि की तुष्टि नहीं हो तो वो व्यर्थ है, वो भस्म में आहुति डालने के बराबर है। इसलिए हमारे जीवन में प्रातः काल में जब वो उठते हैं, भगवान हरि का चिंतन करते हुए उठेंगे, नहाएंगे धोएंगे, भगवान हरि की नाम गाते हुए उनके श्री चरणों में आकर झुकेंगे, उनके नामों को गाएंगे, नाचेंगे, और उनके दिए हुए दिव्य ग्रंथों को पढ़ेंगे, और उन दिव्य ग्रंथों को ही हमारे जीवन का एक कंपास बनाकर उसी दिशा में हमारे दिन को चलाएंगे हम। और स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, कोई भी हो, सब लोगों को, सब क्रियाओं को भगवान हरि की तुष्टि के लिए ही करना चाहिए। कोई पेंटर हो, भगवान हरि की पेंटिंग करना चाहिए। कोई गायक हो, भगवान की गुणगान गाना चाहिए। कोई वक्ता हो, भगवान हरि की कथा बोलनी चाहिए। हाँ, इस तरह किसी के अंदर भी कुछ भी कला हो, हाँ, वो भगवान हरि के सेवा में लगाना चाहिए। ऐसे एक श्लोक में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदो सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम् तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। हाँ, तपस्विनो दान परा, कोई तपस्वी हो, कोई दान में श्रेष्ठ हो, दान देने में। हाँ, कोई यशस्वी व्यक्ति हो, हाँ, जो मंत्र उच्चारण करने में बड़े निपुण हो। इस तरह कोई भी हो, सब लोगों को अपने अपने कला को भगवान की सेवा में इस्तेमाल करनी चाहिए। इस दुनिया में जो भी सुंदर फूल खिल उठता है वो भगवान हरि के लिए अर्पण अर्पण करने के लिए योग्य है वो। तो जैसे इधर इस ऋतु में वाटरमेलन पैदा होते हैं, बड़े बड़े हैं, लाखों लाखों वाटरमेलन हैं सारे भारत में, आप देखेंगे। तो किसी को पूछे वाटरमेलन क्यों पैदा होता है, बोलेंगे कि समर सीजन है ना, बहुत धूप कड़ी है, इसलिए वाटरमेलन आया है हम लोगों को जूस पीने के लिए है। ये बात नहीं है। वाटरमेलन का पेड़ सोचता है कि ये समर सीजन में भगवान को प्यास होगा,
तो मैं भगवान के लिए वाटरमेलन पिलाऊंगा। इस तरह सोचकर वाटरमेलन तैयार करता है। अगर आप उसको काट कर वाटरमेलन को लेके आकर भगवान हरि को अर्पित करो, तो तुरंत क्या होता है, वाटरमेलन पेड़ को अगले जन्म में मनुष्य शरीर प्राप्त होता है उसको। हाँ, और आप भी भगवान को अर्पण करके उसके बाद वाटरमेलन पी सकते हो, तो आप भी प्रसाद पाने से आपका भी चित्त शुद्ध होता है, तो आपको भी लाभ, वाटरमेलन पेड़ को भी लाभ प्राप्त होगा। अगर कोई वाटरमेलन पेड़ के पास जाकर काट कर फल को खुद ही खा लेगा तुरंत, वो पेड़ बहुत कोसेगा उसको, अरे मूर्ख खुद खा लिया इसको, भगवान को नहीं दिया। तो उसको भी लाभ नहीं प्राप्त होता वाटरमेलन पेड़ को, और इस खुद को भी चित्त शुद्ध नहीं होता। इस तरह इस दुनिया में अभी नवरत्न प्राप्त होते हैं समुद्र में, तो नवरत्नों से बहुत अच्छा आभूषण बनाकर भगवान को पहनाना चाहिए। इस तरह हर एक भक्त को समझना चाहिए कि दुनिया में जो भी अच्छे चीजें निकल रहे हैं प्रकृति में, वो सब उनके पूजा के लिए, उनके आराधना के लिए, उनकी खुशी के लिए। वासुदेव पराक्रिया, वासुदेव परम ज्ञानम, सब ज्ञान इकट्ठ करने के बाद यस्मिन् विज्ञाते सर्वम एवं विज्ञातुम भवति, ऐसा बताया गया। भगवान को कोई समझ लिया तो उससे बढ़कर कुछ ज्ञान नहीं है। इसलिए वेदांत सूत्र का अंतिम उद्देश्य क्या है, रसो वै सह रसम की एवायम लब्ध्वा आनंदी भवति करके तैत्तिरीय उपनिषद में एक चीज बताया गया है। रसो वै सह, भगवान हरि रसों के भंडार हैं, और उनके संपर्क में आने वाले जीव भी प्रेम भाव विभोर होकर प्रेमानंद का अनुभव करता है। तो जिस तरह अगर कोई सॉकेट में उंगली डाला उसको शाक लगता है, अगर आप जाकर उसके कंधे के ऊपर हाथ रखो आपको भी शाक लग जाएगा। इस तरह भगवान हरि के संपर्क में आने वाले हमेशा मद मत्ता, जैसे प्रेमावेश में आकर मत्त शब्द इस्तेमाल किया है इन्होंने, ध्रुव महाराज ने। भक्तिं मुहुः प्रवहतां त्वयि मे प्रसंगो भूयादनंत महताम अमलाशयाणां येनाञ्जसोल्बणमुरु व्यसनं भवाब्धिं नेष्ये भवद्गुणकथामृतपानमत्तः। हे भगवान, नेष्ये भवद्गुणकथामृतपानमत्तः, मैं आपकी गुण कथा में मत्त होकर परम आनंद का अनुभव कर रहा हूँ, और आपसे कुछ वरदान नहीं चाहता। और हमको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन एक ही वरदान मांगूंगा, भक्तों का संग दीजिए, क्योंकि अभी आप आए हैं, अभी गरुड़ में सवार होकर वापस लौट जाएंगे वैकुंठ। आप जाने के बाद आपकी स्मृति कैसे होगा, मुझे भक्तों के संग में होगा, इसलिए मुझे भक्तों का संग दीजिए, ऐसे बताते हैं। प्रहलाद महाराज भी बताते हैं, त्रस्तोस्म्यहं कृपणवत्सल दुस्सहोग्र संसार चक्र कदनात् ग्रसतां प्रणीत बद्धस्वकर्म विरुषत्तम तेंग्रिमूलम प्रीतोपवर्ग शरणम भयसे कदानु। वो बताते हैं कि मुझे एक ही भय है इस दुनिया में, नास्तिक लोग आपके विरुद्ध बातें जब करते हैं, मुझे लगता है कि कोई मुझे जैसे कांटा चुभता है, इस तरह दर्द होता है। आपके विरुद्ध कोई कुछ बोलेगा, मैं सहन नहीं कर पाता उसको। इसलिए वो बोलते हैं कि यही मेरा तकलीफ है। लेकिन तद्वीर्य गायन महामृत मग्न चित्ता, वो भी बताते हैं, आपके वीर्य गान, आपके गुणगान, आपके लीला चेष्टा इत्यादि का गान जो है, उसमें मैं मेरा चित्त मग्न हो गया, उसमें परमानंद का अनुभव करता हूँ, बताते हैं। इसलिए वासुदेव परम ज्ञानम, वो ज्ञान परम ज्ञान है जो वासुदेव सर्वमिति बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, जब शरणागत देते हैं। और वासुदेव परम तपः, हिरण्यकशिपु ने भी तपस्या की, ध्रुव महाराज ने भी तपस्या की, हम लोगों ने कल चर्चा की उसके बारे में। लेकिन ध्रुव की तपस्या से भगवान विष्णु प्राप्त हुए, देवकी वसुदेव के तपस्या से भगवान हरि उनके यहाँ बच्चे के रूप में उनको प्राप्त हुए। मेरु देवी और नाभि 5वें स्कंद के 3रे अध्याय में पढ़ते हैं, उनकी प्रेम से प्रेरित होकर भगवान उनके भी सुपुत्र बनकर भगवान उनको आनंद दिया उनको। इस तरह तो हम जो भी तपस्या करते हैं, कृत्रिम रूप से कुछ तपस्या नहीं करनी चाहिए, भक्तिमय तपस्या करनी चाहिए, जो करने से भगवान प्राप्त होते हैं, ऐसी तपस्या करनी चाहिए।
भगवान की भक्ति, भगवान की प्रीति, भगवान की सेवा, भक्तों का संग इत्यादि प्रदान करने वाली तपस्या करनी चाहिए हमको। हाँ, नहीं तो अनेक लोग अनेक तरीके की कृत्रिम तपस्याएं करते हैं। इसलिए वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तपः, वासुदेव परो धर्मो। तो परो धर्म और भागवत धर्म एक ही है। कल हम बता रहे थे इसके बारे में। देखिए, अगर आप अपने आप को पहचानते हो, जैसे मैं तमिलनाडु से हूँ, हाँ? अगर मैं सोचूंगा कि मैं तमिलनाडु वाला हूँ, तो मैं सिर्फ तमिल बोलने वालों का ही एक संघ बनाऊंगा, संगठन, और सिर्फ उनकी भलाई के लिए कुछ काम करूंगा। अगर हम पहचानते हैं अपने आप को किसी जाति से, हाँ, कुछ लोग एक जाति के होते हैं, नाम नहीं बोलना चाहते, लेकिन अनेक जाति के लोग अपने अपने जाति का एक संगठन बना लेते हैं, करेक्ट है ना? उनकी जाति वालों के लिए कुछ धर्मशाला खोलते हैं, नहीं तो कुछ सुविधाएं बनाते हैं, करेक्ट है ना? क्योंकि उससे पहचानते हैं। तो जो जीव जिस चीज से पहचानता है, उसके लिए वो कसरत करता है, चेष्टाएं करता है, जैसे काया वाचा मनसा। अगर कोई अपने आप को भारतवासी सोचता है, तो देश भक्ति के लिए वो क्या करता है, देश प्रेम, तो देश के लिए बहुत कसरत करता है। आप लोगों ने देखा होगा, कुछ कुछ लोग, ये आरएसएस लोग बहुत कसरत करते हैं, करेक्ट है ना? कभी कभी वो अपने बारे में भी नहीं सोचेंगे, वो निस्वार्थ होकर बहुत कसरत करते हैं, हाँ? तो बहुत सरल जीवन जीते हैं, हाँ? तो देश के लिए करते हैं। लेकिन वो देश, एक देश में आपका जन्म हुआ, लेकिन अगले जन्म में किसी और देश में हो सकता है, हाँ? तब आप दूसरे और देश की सेवा करोगे आप, ऐसे, हाँ? इस तरह। तो आपकी काया वाचा मनसा चेष्टाएं होता है, वो आपकी सोच विचार के ऊपर है। तो अगर आप सोचते हो कि मैं किसी भी चीज से जुड़ा हुआ नहीं हूं, एक ही चीज है, हम भगवान कृष्ण के दास हैं, तो आप कृष्ण के दास बनना किसके बराबर है? एक पेड़ के मूल में पानी डालो, सारे डालियों को पहुंच जाता है, फूलों को फलों को पहुंच जाता हो। ऐसे भागवत में ये उदाहरण दिया है। जैसे भोजन भी मुंह में डालो, पेट में जाने से सारे शरीर को पोषण देता हो। ये दो उदाहरण दिया है भागवत में, हाँ? तो यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाकाः प्राणोपहाराचयतेन्द्रियाणां तथैव सर्वार्हणमच्युतेज्य। अच्युत इज्य, भगवान अच्युत की पूजा करो तो सब सारे दुनिया के देवी देवता खुश हो जाएंगे आपसे, हाँ? और भगवान अच्युत की पूजा करो, ये भोजन मुख में डालने के बराबर है। प्रभुपाद ने एक बार क्लास में पूछा, भोजन डालने के लिए एक ही छिद्र है जो मुख है, इधर ही भोजन डालो। प्रभुपाद बोले इधर नहीं डालते हो, हाँ? इधर नहीं डालते हो। और उन्होंने बोला पीछे नहीं डालते हो, ऐसे बोला उन्होंने। तो एक शिष्य बोला प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद जी ये आयुर्वेद में एक बस्ती ट्रीटमेंट होता है, कोई जानते हैं बस्ती? हाँ, तो बस्ती में क्या करते हैं, अगर कोई खा नहीं पाता, उसको अपच है, कॉन्स्टिपेशन हो गया उसका है, तो पीछे से उसको कुछ मेडिकेटेड ऑयल्स, कुछ दवाइयाँ, साथ में कुछ उसके साथ कुछ पोषण देने वाली भोजन इत्यादि पीछे से देते हैं, हाँ? एक ट्यूब के द्वारा देते हैं ऐसे। तो वो बोला प्रपंच इससे भी पीछे से भी देते हैं। प्रपंच बोले वो तो व्याधिग्रस्त अवस्था है, हाँ? एक तंदुरुस्त व्यक्ति कभी भी पीछे से नहीं खाएगा, हाँ? ऊपर से ही खाएगा, हाँ? इसलिए जो जीव तंदुरुस्त है वो कृष्ण के दास बनेगा, जो तंदुरुस्त नहीं है वो पीछे से करेगा वो, हाँ? है ना? अलग अलग लोगों के पास जाकर अलग अलग मांगता रहेगा वो। कोई कोई किसी पॉलिटिशियन के पास जाकर उसका दास बनता है, सोचता है कि 5 साल उसकी सेवा करूंगा तो कुछ सीट मिल जाएगा मुझे, हाँ? तो पूंछ हिलाने के लिए अनेक लोग तैयार हैं इस दुनिया में, हाँ? अनेक किसी को भी अपना स्वामी मानकर उसकी सेवा देते हैं इस दुनिया में। लेकिन अम, जीव कृष्णदास यही विश्वास कर ले तो आर दुख ना आए, हाँ? अगर कोई जीव समझ गया कि कृष्ण ही मेरे स्वामी हैं, बाकी सब लोग उनके दास हैं, एकल ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्या, ये समझ कर कृष्ण के पास जो जीव आता है, अनन्य भक्ति करता है, उसको परो धर्म बोलते हैं, भागवत धर्म। तो भागवत के अंदर एक श्लोक है, देव ऋषिर्भूताप्त नृणाम पितृणाम न किंकरो नायम ऋणी च राजन सर्वात्मनाय शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। देव देवताओं के लिए हमारा कर्तव्य है क्या है, वो सूर्य की रोशनी देते हैं, ताप देते हैं, हवा देते हैं, पानी देते हैं,
हाँ, अनेक चीज देते हैं देवता लोग, उनके लिए हमारा ऋण होता है। 5 ऋण आपने सुना होगा। हाँ, जैसे ऋषि ऋण, देव ऋण, भूत ऋण, नृ ऋण, हाँ, ऐसे वेद ऋण, ऐसे 5 तरह के ऋण होता है वैदिक संस्कृति में। क्योंकि ऋषियों ने कुछ शिक्षा दिया है, उनकी वो ऋण है। देवताओं ने पानी का बरसात इत्यादि दिया है, उनके लिए भी ऋण है। और भूत का मतलब है जैसे गाय दूध देती है, घोड़ा सवार देती है, गधा बोझ उठाती है, कुत्ता पालतू कुत्ता घर की रक्षा करता है, तो उन्हीं की ओर भी कुछ ऋण है। और हमारे दादा दादी, मामा पापा और काका, ऐसे लोग परिवार के बंधु बांधव हैं, उनकी ओर भी हमारा कर्तव्य है। हाँ, तो और आपके समाज में जो लोग आपको सपोर्ट दे रहे हैं, उनकी ओर भी आपका जिम्मेदारी है। लेकिन ये सब जिम्मेदारियां तब पूर्ति हो जाते हैं जब आप कृष्ण के भक्त बनते हो। ना किंग करो नायम ऋणी च राजन, आपका ऋण चुक जाता है। हाँ, और आप किसी का किंकर नहीं हो जब आप कृष्ण के भक्त बनते हो, ऐसे बताते हैं। क्योंकि कृष्ण के भक्त बनने से आप सब जीवों को एक अनुकंपा की दृष्टि से देखोगे और सब जीवों को आप भलाई कर सकते हो। हाँ, ये परम धर्म बोलते हैं, आपके लिए दुश्मन कोई नहीं। तो इस तरह भागवत के अंदर अनेक अच्छी अच्छी चीज बताए गए हैं परो धर्म के बारे में। कल रात को हम चर्चा कर रहे थे इसके बारे में। प्रहलाद ने ऐसे परो धर्म भागवत धर्म का अभ्यास किया उन्होंने। वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परा गति ही, बताते हैं भगवान ही अंतिम गति है। जीव के लिए गंतव्य स्थान भगवान के श्री चरण है, भगवान के धाम है। एक सुंदर श्लोक में 8 के 8 विभक्तियां कृष्ण के संबंध में बोलते हैं। श्री कृष्ण शरणम समस्त जगताम कृष्णम बिना का गति, कृष्णे न प्रतिहन्यते कलिमलम कृष्णाय कार्यम नमः। कृष्णात् त्रस्यति काल भीम भुजगो कृष्णस्य सर्वं वशेत्। कृष्णे भक्तिरखंडिता भवतु मे भो कृष्ण त्वमेवाश्रयः। तो ये अष्टम, ये 8 विभक्तियां जो हैं, एक एक को लेकर कृष्ण के साथ जोड़कर बताया है। श्री कृष्ण शरणम समस्त जगताम, ये भौतिक आध्यात्मिक सब जगत कृष्ण के श्री चरण के नीचे है, और कृष्ण की धूली में ही ये सब चल रहे हैं। कृष्ण की धूल प्राप्त करके ही सारे आध्यात्मिक जगत की मेंटेनेंस मैनेजमेंट सब भगवान की कृपा से चल रहा है। उनके ही कुछ दास चला रहे हैं, जैसे देवता लोग। श्री कृष्ण शरणम समस्त जगताम कृष्णम बिना का गति ही, कृष्ण को छोड़कर और गति क्या हो सकता है। देखिए, स्वर्ग में जाइए, पुण्य कटने के बाद वापस लौट आ जाएंगे। अगर आप ब्रह्म ज्योति में जाइए, उधर भी क्योंकि क्रिया ना होने के कारण जीव क्रिया की अपेक्षा करते हुए वापस लौट आता है। और चरण परम पदम तथा पतंती अदो अनादृत युष्मदांग्रे, ऐसे बताया है। अगर कोई योगिक सिद्धियां प्राप्त करके सिद्ध लोक में जाता है, प्राप्त करके इधर धरती में आकर उसका प्रदर्शन करता है कोई जीव, तो ऊपर आ जाता है, नीचे आ जाता है। जैसे फेरिस व्हील होता है ना, जाइंट व्हील देखा आपने, ऊपर जाते हैं और वापस नीचे आते हैं, वापस ऊपर जाओ नीचे आओ। लेकिन अगर कृष्ण के श्री चरणों को किसी ने प्राप्त कर लिया, वो कभी नीचे नहीं आता है। इसलिए प्रभुपाद जी ने टाइटल दिया, स्टे हाई फॉर एवर, स्टे हाई फॉर एवर। तो एक बार आप भूलोक से गोलोक गए तो कृष्ण के साथ ही रहेंगे आप। ऐसे इसलिए कृष्ण बिना का गति वो ही एकमात्र गति है जो सुरक्षित अवस्था है। जैसे मान लीजिए एक बच्चा गुम गया, अगर कोई जुलूस में कहीं तो गुम गया, नहीं तो कुछ मेला में, वो रो रहा है। अगर कोई किसी और माता पिता उसको लेकर अपने पास रखते हैं और आपके फोन प्राप्त करके आपको फोन करते हैं, बोलते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, आपका बच्चा हमारे पास है। वो रो रहा था, आपके फोन मिल गया, रखा है, तो वो बोलेंगे आप आकर आपके बच्चे को लेकर जाइए। अभी उस बच्चे को एक अच्छे माता पिता कोई तो मिले हैं जो उसकी सुरक्षा में रखा है, फिर भी बच्चा 100% खुश नहीं रहेगा उधर, जब तक वो अपने माता पिता को नहीं मिलता। करेक्ट है ना? जब उसके खुद के माता पिता आ जाएंगे तो कूद पड़ेगा, उनकी उनकी ओर भागेगा वो, और वो लोग उठाने के बाद वो शांति का अनुभव करेगा। इसी तरह से एक पंछी भी आसमान में उड़ने वाला दिन में वो अशांत है, लेकिन जब अपने घोंसले में आ जाता है, आकर शांति से वो
रहता है, उधर वसन करता था, वो शांति का सुख का अनुभव करता है। इसी तरह भगवान भगवान के श्री चरणों में को प्राप्त करके अगर सेवा में लग गया कोई जीव, वो शांति सुख आनंद को प्राप्त करता हो। ऐसे ही इसलिए कृष्णम विना का गति ही कृष्णे न प्रतिहन्यते कलिमलम कृष्णाय कार्यम नमः। बताते हैं कि ये कलयुग में अनेक तरह के वासनाएं हैं, अनेक तरह के मल से पीड़ित है सब जीव, लेकिन हरिनाम लेने से ये सब मिट जाता है। हाँ? गंदगी, चित्त का गंदगी मिट जाता है। भगवान को छोड़ो, भगवान के नाम ही प्रभावशाली है। हाँ? इतना प्रभावशाली है, नाम लेते 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 चित्त शुद्ध हो जाता है भक्तों की। हाँ? तो भगवान नाम ले लेकर भगवान को चिंतन करते 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 शुद्ध होते जाते हैं भक्त लोग ऐसे हैं। कृष्ण न परिहन्यते कलिमलम कृष्णाय कार्यम नमः। उनके कार्य अद्भुत कार्य हैं। हाँ? उनके कालिया के ऊपर नृत्य करना और गोवर्धन पर्वत को धारण करके भक्तों को आश्रय प्रदान करना, इस तरह अनेक कार्य करते हैं, दिव्य कार्य। नहीं तो प्रवर्षण पर्वत के ऊपर चढ़कर कृष्ण बलराम दोनों कूदते हैं ऊपर से नीचे आए। और इस तरह द्रौपदी को असीमित मात्रा में साड़ी देते रहना, क्या क्या इनके कार्य सब अद्भुत कार्य हैं। उन कार्यों को मैं नमन करता हूँ, ऐसे बताते हैं। क्योंकि भगवान के कार्य से किसी भी जीव को नुकसान नहीं है। हाँ? सब जीव को लाभ है। उदाहरण के लिए कालिया के ऊपर जब भगवान ने नृत्य किया तो कालिया के थोड़े सर टूट गया और जबड़े भी टूट गए। जबड़े बोलते हैं ना इसको, जबड़े भी थोड़ा क्रैक हो गए, उसका खून आ रहा था, वो रो रहा था। है? तो भगवान नीचे उतर गए उसके बाद, क्योंकि नागपत्नियों ने विनती की छोड़ दीजिए इनको। हाँ? छोड़ दिया तो भगवान ने बोला कालिया को, हे कालिया तुम बुरा मत मानो, क्योंकि तुमने तुम्हारे जहरीला मुख से देखो पानी को भी बर्बाद कर दिया, अनेक पंछियां नीचे आकर गिर पड़ी मर गई, तुमने गोप बालकों को भी मार दिया तुम्हारे विष से, उसके बाद मैंने दृष्टिपात करके जगाया उनको, ये सब तुमने किया, ब्रजवासियों को तंग किया तुमने, इसलिए मुझे दंड देना पड़ा तुमको। है? लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारे क्रैक सब ठीक कर दूंगा। भगवान ने ऐसे स्पर्श करके, स्पर्श मात्र से उसको ठीक कर दिया ऐसे। है? स्पर्श करते ही वो क्रैक सब खत्म। है? तो खाली देखा है, कुछ भी क्रैक नहीं, कुछ भी दर्द भी नहीं। हाँ? देखिए हम लोग आयनमेंट लगाते हैं, करेक्ट ना? अगर क्रैक हो गया तो आयनमेंट लगाने से कुछ टेट्रामाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, माइसिन माइसिन का मतलब मेरे पाप के कारण वो लगाना पड़ता है उसको। हाँ? वो लगाने के बाद 3-4 दिन के बाद ठीक होता है वो। हाँ? लेकिन भगवान स्पर्श करने से तुरंत ठीक हो गया वो। हाँ? तो कालिया खुश हो गया। भगवान ने बोला कालिया को निकल जाओ इधर से। लेकिन जाते समय कालिया बोला, कभी भी मेरी जरूरत पड़े, अगर आपको सवार करना हो, आपके गोपाल के लिए मैं वापस लौट आ जाऊंगा। हाँ? आपको घुमाऊंगा, लेके जाऊंगा आप लोगों को। वो भी खुश, यमुना भी खुश, क्योंकि जहर नहीं है यमुना में, अभी ठीक हो गया वो। और यशोदा, नंदा, ब्रजवासी यहाँ सब खुश, सब लोग। तो भगवान के कार्यों से सबको लाभ होता है। रणभूमि में, कुरुक्षेत्र में जो करोड़ों सैनिक लोग मरे, सबको भगवान ने सदगति प्रदान किया। हाँ? पूतना राक्षसी भगवान को मारने के मूड में आई थी, उसको भी सदगति प्रदान किया भगवान। इसलिए भगवान के पास आने वाले लोगों के लिए लाभ ही लाभ है, सबके लिए लाभ है, सबको खुश करते हैं। इस दुनिया में देखिए, अगर 2 लोग आपके पास आते हैं, एक खुश होकर जाता है, दूसरा दुखित होकर जाता है। आपने उसके फेवर में दे दिया, हमारे फेवर में नहीं, ऐसे बोलते हैं। लेकिन भगवान के कार्य ऐसे होते हैं, सबको भगवान लाभ प्रदान करते हैं ऐसे। और कृष्णा त्रस्यते काल भीम भुजगो कृष्ण से सर्वम वशे। इस दुनिया में काल उरग सबके पीछे पड़ रहा है निगलने के लिए। किसी का 50 साल हो गया तो आधा शरीर निगल लिया उसने। अगर किसी का 75-80 हो गया तो लगभग गला तक पकड़ लिया उसने, सिर्फ गला बाहर है उसका। है? ऐसे ये सर्प पीछे पड़ रहा है सबके पीछे। है? लेकिन जो कृष्ण के भक्त बन गए, वो निडर होकर इस धरती में चल सकते हैं। जैसे प्रभुपाद जी, 2 हार्ट अटैक होने के बावजूद भी वो प्रभुपाद जी अमेरिका जाकर प्रचार काम में लगे। उतना साहस किसको हो सकता है? वो साहस ऐसे हुआ उनको, क्योंकि भगवान के भक्त जो होते हैं वो निडर हो जाते हैं। वो आसानी से समझ पाते हैं कि ये शरीर मृत पदार्थ है, आत्मा अजर है, अमर है, भगवान का भक्त है, भगवान का दास है आत्मा। और भगवान ऊपर से हमको देख रहे हैं,
हम जब चलते हैं, फिरते हैं, कार्य करते हैं, भगवान की आंख जिस तरह माँ की आंख बच्चे का सुरक्षा प्रदान करता है, इस तरह भगवान की आंखें हमें सदा अमृतमय आंखें हैं भगवान के। उनकी दृष्टिपात में रहेंगे तो हमारे लिए कुछ चिंता नहीं है। उन दिनों में देवकी नंदन प्रभु ने एक प्रवचन दी, चिंता ना करो, चिंतन करो। हाँ? चिंता करने से कुछ होने वाला नहीं, जो होने वाला वही होगा। लेकिन चिंतन करोगे तो चिंता से ऊपर उठ जाओगे। चिंता देने वाली चीज दुनिया में होते ही हैं, क्योंकि हम एक खतरनाक स्थान में आए हैं। प्रभुपाद जी बताते हैं, डेंजर मस्ट बी देयर बिकॉज वी हैव कम टू ए डेंजरस प्लेस, ऐसे प्रभुपाद जी बोलते हैं। लेकिन डेंजर होते हुए भी न डरना, ये प्रहलाद का उदाहरण है। खतरों के बीच में भी वो डरे नहीं, भगवान हरि को समर्पित कर दिया अपने काया वाचा मनसा, इसलिए वो निडर होकर रहे। और कृष्णात्रस्यति काल भीम भुजगो कृष्ण से सर्वम वशेत, वो डर क्यों नहीं हुआ उनको? सब चीजें दुनिया में कृष्ण के वश में हैं। ऐसे भीष्म पितामह बताते हैं, सहस्रनाम स्तोत्र में बताते हैं, क्या बोलते हैं? द्यौ सचंद्र नक्षत्र कम दिशो भूर्महो दधिः वासुदेवस्य वीर्येण विधृतानि महात्मनः ससुरासुर गंधर्व सयक्षोरग राक्षसम् जगत वशे वर्तते दम कृष्णस्य सचराचरम। ये चर अचर कृष्ण के वश में है, जिसमें धरती है, समुद्र है, आसमान है, हवा है, सूर्य है, चंद्रमा है, तारे हैं, मनुष्य हैं, जानवर हैं, राक्षस हैं, यक्ष हैं, उरग हैं, जैसे विद्याधर, किन्नर, चारण, गंधर्व इत्यादि हैं। ये सब लोगों से बना हुआ ये दुनिया कृष्ण के वश में है। जगत वशी वर्तते इदं कृष्णस्य सचराचरम, ऐसे बताते हैं। तो अगर मुझे पूरे बात पर विश्वास बैठ गया कि कृष्ण के वश में सब कुछ है, तो हमें कुछ डरने की जरूरत नहीं है। जैसे एक मालिक है, उसके पास बड़ा कुत्ता है, तो मालिक कुत्ते के गले में लगाए हुआ एक पट्टी को पकड़ा है वो, तो आप उसके पास जाने के लिए डरेंगे नहीं, क्योंकि वो मालिक के कंट्रोल में है। वो कौन? वो कुत्ता। इसलिए डरने की जरूरत नहीं। अगर कुत्ता को कंट्रोल करने वाला मालिक कोई नहीं हो, मोटा कुत्ता, तो अब डरेंगे, हमें पीछे पड़ेगा, काटेगा। इस तरह दुर्गा देवी जो होती है, वो भगवान की अधीनता में काम करती है। इस दुनिया में सब लोग, खास करके धार्मिक लोग, माया से डरते हैं, लेकिन भगवान के भक्तों को भगवान बताते हैं, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति ते, तुम मेरे शरण में आ जाओ, दुर्गा आपको छोड़ देगी, पीछे नहीं पड़ेगी। क्योंकि वो दंड देती है जो जीव बहिर्मुख होकर भटकते हैं, उनको दंड देती है वो। इस तरह अ, मैं क्यों भागवत से इधर से ले रहा हूं अभी। ये अध्याय जो है, ये अध्याय 5वां अध्याय है। प्रहलाद महाराज सेंटली सन ऑफ हिरण्यकशिपु। हाँ, अभी इस 5वें अध्याय में आप देखेंगे, आपको दिखाई दे रहा है पूरा? अच्छा, सही सचा, ठीक है। देखिए, इधर नारद मुनि बताते हैं कैसे हिरण्यकशिपु बहुत नृशंस, क्रूर बनकर और प्रहलाद को तकलीफ दिया। वो बताने जा रहे हैं इस अध्याय में। बताते हैं कि शुक्राचार्य के 2 पुत्र थे, जो शौक्र पुत्र थे। देखिए, शौक्र, श्रौत्र, 2 शब्द इस्तेमाल किया है संस्कृत में। शौक्र का मतलब है शुक्र से, वीर्य से पैदा हुआ बच्चे। हाँ। श्रौत्र का मतलब है जो श्रुति को श्रवण करके एक गुरु को, आध्यात्मिक गुरु को अपना आध्यात्मिक पिता मानकर जो उनके अधीनता में रहकर भक्ति करते हैं, वो श्रौत्र हैं। तो ये शौक्र पुत्र होने के कारण इनके अंदर योग्यता नहीं था, क्योंकि कोई ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण नहीं बनता हमेशा। हाँ? अभी डॉक्टर का बेटा डॉक्टर है क्या? हाँ, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर है नहीं। डॉक्टर के बेटे को मेडिकल एमबीबीएस करेगा, एमडी करेगा, तब डॉक्टर बनेगा वो, है ना? इस तरह ये लोग जो हैं शंडा मरक, ये लोगों को टीचर बनाया हिरण्यकशिपु ने, ये गुरुकुल चालू किए उसने, और बोला कि आप दोनों सब असुर पुत्रों को ऐसे प्रशिक्षण दो जिससे ये पक्के असुर बनेंगे वो। हाँ? पक्के असुर का मतलब क्या है? जैसे कल हम बता रहे थे, हाँ? वो गोरक्षा के विरुद्ध
ब्राह्मणों के विरुद्ध, वेदों के विरुद्ध, विष्णु के विरुद्ध, हाँ? अब मनमानी करना और उत्पात मचाना, जैसे विष्णु भक्त स्मृतो दैव आसुरस्तद विपर्ययः ऐसा बताया गया, हाँ? भगवान के विरुद्ध ऐसे प्रशिक्षण दो। हाँ, शत्रु और मित्र इत्यादि के बारे में इनको कैसे सीखना, और डिप्लोमेसी मतलब षड्यंत्र रचाना और कुटीनाटी करना, पॉलिटिक्स करना, ये सब सिखाओ बच्चों को। ये गुरुकुल में वो सिखाया जाता था। गुरुकुल का मूलभूत उद्देश्य है अ, भगवान हरि को प्राप्त करना। उसको छोड़कर ये लोग बाकी सब कुछ सिखा रहे थे, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक डेवलपमेंट सब सिखा रहे थे वो लोग। तो इधर बताया कि प्रहलाद भी उस गुरुकुल में शामिल होकर क्लासेस अटेंड करता था, लेकिन उनकी बात को माना नहीं। समझ गया कि ये लोग माया के वश में आकर ऐसी चीजों को सिखा रहे हैं जो गलत चीज है, ये शास्त्र के विरुद्ध है। इसलिए प्रहलाद एक कान से सुनता था, दूसरे कान से छोड़ देता था, उसको गंभीरता से नहीं लिया। तो एक दिन इधर हिरण्यकशिपु बुला रहा है प्रहलाद को, अपने बेटे को बुलाकर अपने गोद में बिठा लिया और प्रेम से उनको पूछा, हे बच्चे बताओ, तुम गुरुकुल में जाकर प्रशिक्षण लिया, तुम्हारे गुरुजनों ने तुमको क्या सिखाया, पूछा उन्होंने। देखिए इधर एक गुड़ बात बताया जा रहा है, तुम्हारे गुरु लोगों ने क्या सिखाया। ऐसे जब प्रश्न पूछा पिताश्री ने, प्रहलाद को लगा कि मेरे गुरु कौन है, नारद मुनि है। तो नारद मुनि ने जो सिखाया वही बताऊंगा मैं, हाँ? क्योंकि शंडामर को उन्होंने गुरु के रूप में स्वीकारा नहीं। लेकिन हिरण्यकशिपु को उन्होंने बोला भी नहीं कि मेरे गुरु नारद है, बोलेंगे तो ये नारद को तंग करेगा, हाँ? इसलिए वो भी बोला नहीं। लेकिन उन्होंने पूछा, इस हिरण्यकशिपु ने जब पूछा, अभी जवाब दे रहे हैं, तो तब ये श्लोक कोट किया उन्होंने, तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम असद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यत् हरिमाश्रयेत। पिताश्री, तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहिनाम, ये असुर असुर के राजा, असुरों के राजा इस दुनिया में सदा समुद्विग्न धियाम असतग्रहात्, जो व्यक्ति असत चीज को पकड़ता है उसका मति हमेशा चिंतन में पड़ा रहता है। जैसे आप लोग अभी एक छटाई में बैठे हो, मान लो कोई पीछे आकर छटाई को खींचता है, आपको अच्छा लगेगा? आप पूछेंगे अरे क्यों खींच रहे हो? वो बोलता है नहीं नहीं, इसको निकाल कर आप लोगों को गद्दा बिठाऊंगा, आप लोग गद्दी में बैठो। आपको क्या लगेगा, अरे गद्दी तो और अच्छा है, ठीक है इसको उठा लो, गद्दी लेकर आओ। तो सबके लिए अच्छा बड़ा गद्दी लेकर आते हैं, आप लोग बैठ जाओ। और 15 मिनट के बाद वापस आता है, गद्दी को निकाल रहा है पीछे से। आप पूछे इसको भी निकाल रहे हो, क्या हो गया? बोले कुछ लाइफ मेंबर लोग आए हैं, उनके लिए लगाना है, अभी हमको गद्दी चाहिए। तो गद्दी निकालते समय आप वो बोलेगा ठीक है अभी वापस चटाई लगा देते हैं आप लोगों को। आप क्या बोलेंगे, चटाई भी नहीं चाहिए, गद्दी भी नहीं चाहिए, निकालो, दोनों निकालो, हम जमीन में ही बैठेंगे। क्यों? जमीन को बाद में निकाल नहीं पाओगे आप, है ना? इस तरह हम लोग इच्छा करते हैं एक परमानेंट सिचुएशन, हमको क्या चाहिए, हाँ? हिंदी में क्या बोलते हैं, परमानेंट, स्थायी स्थिति चाहिए। कितने लोग सोचते हैं कि हमारे घर में हमारे ऑफिस में एक स्थायी स्थिति प्राप्त हो, कितनों को इच्छा होता है? करेक्ट, करेक्ट है ना? आधा ही लोग, सबके लिए करेक्ट है ना? क्योंकि परिवर्तनशील स्थिति आता है तो चिंता आता है। उदाहरण के लिए कभी तंदुरुस्त रहते हैं, कभी कुछ ये व्याधि आ जाता है, अच्छा नहीं लगता हमको। व्याधि भी आए, हम क्या करते हैं, स्वास्थ्य को ठीक करते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं स्वस्थ। स्व का मतलब है खुद का, स्थ। आप तंदुरुस्त स्थिति में अपने आप को स्थित करना, वो स्वास्थ्य बोलते हैं उसको। कोई भी व्याधिग्रस्त अवस्था में रहना नहीं चाहेगा ऐसे। इसी तरह आपने पैसा अर्जित करके रखा घर में, आप नहीं चाहोगे कि वो लूट लूट लिया जाए किसी से, वो पैसा सुरक्षित अवस्था में रहे। तो हम सब लोग स्थायी अवस्था चाहते हैं। लेकिन इन्होंने बोला पिताश्री, अगर समुद्र के लहरों के ऊपर कोई बैठा हो, उधर स्थायी अवस्था कैसे हो सकता है? तो समुद्र के लहरें बार बार लपेट ऐसे पट पट करके मारते रहेंगे,
अगर आपको स्थायी अवस्था चाहिए तो समुद्र को पार करके किनारे में आ जाओ और किनारे में शांति से बैठ सकते हो आप, हैं? इस तरह भगवत धाम ही किनारा है, हैं? और ये भौतिक दुनिया क्या है? संसार सागर है। इसलिए उसे सागर से तुलना किया। अभी सागर बहुत गहरा है, हैं? सागर में तिमिंगल रहते हैं, शार्क्स रहते हैं, हैं? कभी सागर में तूफान आता है, हैं? कभी अगर आप जहाज में जा रहे हो जहाज ही डूब जाता है, जैसे टाइटैनिक डूब गया है ऐसे। और कभी कभी सागर में अगर तैरा कभी थक थक जाता है, इतना विशाल है। इस तरह की दुनिया को संसार सागर से तुलना किया है। तो उन्होंने पिताजी को बोला कि पिताजी, आप एक समुद्र के अंदर रहकर उधर राजा बनना चाहते हो इस दुनिया में, ये तो परिवर्तनशील दुनिया है। इधर स्थायी अवस्था आपको प्राप्त नहीं होगा। इधर आप हमेशा के लिए राजा नहीं रह पाओगे। अभी एक राट, एक ही राजा, त्रिलोक अधिपति है आप। अभी देखा जाएगा कितने समय ये चलेगा आपका, है? ये तो छूटने वाली चीज है। जैसे प्रभु जी बताते हैं कि एक एक बार सूखा रोटी नहीं, सूखा गोबर जो था, उसका ये बनाते हैं ना सर, उसको क्या बोलते हैं? हाँ, गंडा गंडा, हाँ? करंडा, गंडा, के कंडा। हाँ, वो इसका गोबर का कंडा जो है सूखा हुआ था, उसको माताएं बनाकर उसको इसमें चूल्हे में डालती है, करेक्ट ना? तब ये कि गीला गोबर था, वो हंस रहा था, अरे तुमको चूल्हे में डाल रहे हैं, देखो तुमको जलाने चाह रहे हैं। अब अंदर जाते जाते वो सूखा कंडा ने क्या बोला, तुम वेट करो, तुम्हारा भी टर्न आएगा, तुमको भी बनाने वाले हैं, तुमको सुखा कर डालेंगे ऐसे। तो प्रभा जी बोलते हैं कि इस दुनिया में हर एक व्यक्ति, तो बच्चा जो है वो युवक बनता है, जो युवक जो है वो बूढ़ा होता है, जो बूढ़ा व्यक्ति वो मरता है। ये परिवर्तनशील दुनिया है। एक उदाहरण दिखाएंगे। देखिए, छोटी बच्ची है, हाँ? लेकिन कैसे परिवर्तन होता है शरीर, देखिए, हाँ? ये परिवर्तनशील दुनिया है। हमेशा के लिए कोई तरुण अवस्था में नहीं रह सकता है इस दुनिया में। सदा समुद्विग्नदियाम असदग्राहार। कितना होगा इनका उम्र? सब लगभग 90 होगा, है? 80-90 होगा ऐसे। तो और इसके बाद तो टाइम आ गया, उनको निकलना पड़ेगा उसके बाद, है इधर से। तो बताते हैं उनके पिताजी को, अगर आप ऐसे परिवर्तनशील शरीर को पकड़कर सोचोगे कि मैं ही ये शरीर हूँ, हाँ? कितना कॉस्मेटिक लगाते हैं लोग, हैं? कितने तरह तरह के नेल पॉलिश लगाते हैं, कितने तरह तरह के वेशभूष करते हैं अपने आप को लोग, कितने कपड़े, कितना हेयर स्टाइल रखते हैं लोग, ऐसे देखो वैसे देखो। ये सब करने से पिताश्री, आप असत्य चीज को पकड़कर आप खुशी से रहना चाहते हो, ये होने वाला चीज नहीं है। शरीर भी परिवर्तनशील है। अभी घर भी जो बांधते हैं ना 100 साल के पहले, वो टूट जाता है पूरा, उसको बदलना पड़ता है। सड़क भी जो बनाता है सरकार, कुछ सालों के बाद वो टूटा फूटा हो जाता है, हाँ? नया सड़क बनना पड़ता है इसे, और फूल भी, जो ताजा फूल रहता है सुबह शाम को मुरझाया फूल हो जाता है वो, आप देखेंगे ऐसे ही। ये पूरा दुनिया परिवर्तनशील दुनिया है, हाँ? तो इसलिए इसके कारण हम लोग इस दुनिया में, कभी कभी लोगों का भी भावना बदल जाता है। जैसे आप अच्छे फ्रेंड था कोई आपके, अभी सत्वगुण में आप और दूसरे फ्रेंड दोनों अच्छा एक दूसरे के साथ मैत्री जोड़ा, अचानक रजोगुण के प्रभाव आ गया दोनों में, क्या हो जाता है? झगड़ा हो जाता है, करेक्ट है ना? कभी कभी भाई भाई भी राम लक्ष्मण जुड़िया जैसे रहते हैं, बड़े होने के बाद संसार बढ़ जाता है, पत्नी बच्चे आ जाते हैं, तो प्रॉपर्टी डिवीजन करते समय झगड़ा हो जाता है, इस दुनिया में। तो ये ऐसी दुनिया है जिधर जीव सब काम क्रोध लोभ से पीड़ित झगड़ालू होते हैं इस दुनिया में। आप इस दुनिया में भगवान हरि को भूल कर आप सुखी जीवन जीना चाहते हो, ये होगा नहीं, हाँ? हित्वात्मपातम गृहमंद कोपम वनम गतो यत हरिमाश्रयेत। आत्मा के लिए घातक होता है अगर कोई व्यक्ति, ये अंधकोप का मतलब क्या है? ये गृहस्थ आश्रम की खंडन नहीं किया गया है इधर, लेकिन अगर कोई गृह में रहते समय भगवान को भूल कर वो अपने खाओ पियो मजाक और ऐसे दुनिया में रहता है, ऐसे जीवन अंधकोप कहा गया है। उन दिनों में
गांव में कभी कभी बहुत बड़ा गड्ढा बनाते थे हैं, कभी उधर बहुत घास फूस बढ़ जाता था, देखने में गड्ढा नहीं दिखता था। तो कभी कुछ कुछ गाय बैल जाते समय फिसल कर गिर जाते थे अंदर, लेकिन ऊपर उठ नहीं पाते थे अपने आप। हाँ, तो जोर से वो चिल्लाते रहते थे, लेकिन अगर कोई जा नहीं रहा हो उधर, उसको उठाएगा कौन? हाँ? इस तरह अगर कोई पति पत्नी बच्चे रहते हैं, उनको भक्तों का संग नहीं है, मंदिर निकट नहीं है, क्लासेस नहीं होते हैं, कीर्तन नहीं होता है, भगवत संबंधित विषयों को सुनने के लिए मौका नहीं है, घर में घर वाले लोग टेलीविजन देख रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, चाय पी रहे हैं, सिनेमा देख रहे हैं, गप्पा मार रहे हैं, पॉलिटिक्स, क्रिकेट, स्पोर्ट्स इत्यादि के बारे में है। श्रोतव्यादीनि राजेंद्र निनाम संति सहस्रशः अपश्यताम आत्मतत्वम गृहेषु गृहमेधीनाम। तो गृहमेधी होकर वो लोग जी रहे हैं। ऐसे परिवार में जब हम रहते हैं तो बहुत अफसोस की बात है, क्योंकि भक्ति में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे। भारत के एक टिपिकल परिवार लेंगे, रविवार को वो लोग लेट उठते हैं, उठते ही चाय पीते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उसके बाद रेडी होकर चलो सब होटल में जाते हैं बाहर घूमने के लिए हैं, और शाम को सिनेमा में जाते हैं, तो दिन बीत जाता है, लेकिन आगे बढ़ नहीं पाते हैं भक्ति में। तो इस तरह के जीवन जियोगे पिताजी तो आपका जीवन बर्बाद है। इसलिए आप क्या करो, वनम गतो यत् हरिमाश्रयेत, वृंदावन में जाइए और भगवान हरि के आश्रय लीजिए। इतना साहसी प्रहलाद बोल दिया ऐसे उनको। हाँ? ऐसे पिताजी जो एक क्रूर असुर है, उसको उन्होंने बोल दिया ऐसे। तब जब सुना हिरण्यकशिपु, क्या वो नाराज हुआ? नाराज नहीं हुआ, क्रोधित नहीं हुआ, वो सुनकर हंस पड़ा वो। हाँ? क्यों हंस पड़ा? वो संडामर को बुलाया, हा 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 हा, देखा ऐसे बोला, ए देखो ये क्या बच्चा क्या बोल रहा है, देखो बड़बड़ कर रहा है। हमको उपदेश दे रहा है कि वृंदावन जाओ और भगवान हरि का आश्रय लो। लगता है कि कोई हमारे दुश्मन वैष्णव लोग आकर इसके बुद्धि को बिगाड़ दिया लगता है। जैसे कभी कभी स्कूलों में कॉलेज में हम लोग जाकर एक कंटेस्ट कंडक्ट करते हैं, गीता कंटेस्ट। वो बच्चे गीता पढ़ते हैं और माता पिता को बोलते हैं, मम्मा पापा आपको मांस नहीं खाने का है? तो माता पिता आकर झगड़ा करते हैं, आपने क्या सिखा दिया हमारे बच्चों को है? ऐसे आकर तो तब उनको पता चलता है कि गीता कंटेस्ट हुआ है स्कूल में है? तो टीचर को स्कूल को कोसते हैं कि आप ये सब कंडक्ट मत करो, अच्छी चीज बता मत दो उनको है? क्योंकि हमको भी ये शिक्षा दे रहे हैं बच्चे आकर, ऐसे बोलते हैं। इसी तरह हिरण्यकशिपु को लगा है? कि लगता है कि कोई वैष्णव इस गुरुकुल में घुसकर बच्चों को कुछ वैष्णव सिद्धांत को सिखा दिया है। लेकिन हिरण्यकशिपु को मालूम नहीं था, गुरुकुल के बच्चों को मिलने के बदले नारद मुनि ने क्या किया, उनको प्रहलाद के माँ के गर्भ में जब प्रहलाद थे उसी समय सिखा दिया। वो बुद्धिमान थे नारद मुनि, उनको मालूम था कि बच्चा जन्म लेने के बाद हिरण्यकशिपु परमिशन नहीं देगा सिखाने के लिए, इसलिए पहले से सिखा दिया उनको। हाँ, और हिरण्यकशिपु ने बोला वो शंडामर को, अभी किसी वैष्णव को अंदर आने मत दो तुम्हारे गुरुकुल में, इसको सुरक्षा प्रदान करो और नास्तिकता सिखाओ। ऐसे बोलकर उनको भेज दिया। तो आप देखते आए हैं भारत में भी अनेक प्रदेशों में स्कूलों में कॉलेजों में प्रेयर, सुबह का प्रेयर वो लोगों ने बंद कर दी थी। और गीता भागवत इत्यादि सिखाने के लिए मौका नहीं है। भारत में 3 लाख गुरुकुल थे एक समय, अभी 2 सेंचुरीज पहले। अभी गिना चुना गुरुकुल है, क्योंकि सेक्युलरिज्म के नाम में नास्तिकता फैलाया गया। लेकिन अभी का समय धर्म के लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि आजकल स्कूलों में कॉलेज में बहुत स्वागत है हम लोगों के लिए गीता सिखाने के लिए। अभी गीता को एक कोर्स भी बना दिया स्कूलों में, क्योंकि अगर राज्य ऊपर जो राजा है वो धर्मपरायण होता है, वो राजर्षि होता है, तो धर्म को प्रोत्साहन देता है वो। ऐसे होता है, नहीं तो बहुत मुश्किल है। इधर हिरण्यकशिपु जैसे राजा हो, वेण जैसे राजा हो, दुर्योधन जैसे राजा हो, रावण जैसे राजा हो, तो वो लोग क्या करेंगे, इस तरह के शिक्षा को नकारेंगे और नास्तिकता सिखाएंगे, है ना। तो अभी टीचर लोग उनको पूछते हैं, प्रहलाद को पूछते हैं। शंडामरक ने सोचा कि बच्चे को डांटो मत, क्योंकि डांटोगे ना वो सत्य नहीं बोलेगा। जोर से अगर डांट दे दिया आपने, बोलेगा क्या सत्य?
वो डर के ऐसे हो जाएगा। इसलिए आप प्रेम से बात करो, प्रहलाद ये प्रिय बच्चे हैं, बैठो बैठो, थोड़ा जूस पियो, तुमसे कुछ एक दो प्रश्न पूछना हमको। ऐसे किधर से तुमने सीखा ये सब चीज? हम्म, ऐसे पूछ रहे हैं। तुम्हारे बुद्धि को भ्रष्ट किसने किया? कोई दुश्मन आया क्या इधर? हम सब लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं। प्रहलाद बताओ हमको। तब प्रहलाद महाराज जो जवाब देता है, बहुत सुंदर जवाब है, 7-5-11 आप देखेंगे। जवाब जो देता है प्रहलाद, कितना बुद्धिमान है प्रहलाद, पता चलेगा हमको। हाँ। बुद्धिभेद परकृत उताहो ते स्वतो अभवत् भण्यतां श्रोतु कामानां गुरुणां कुलनंदन। ये बताते हैं। हाँ, हाँ। देखो प्रहलाद, तुम कुलनंदन है, तुम जन्म लिया है बड़े परिवार में, बड़े खानदान में। तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट किसने किया? कौन है दुश्मन आकर तुमको ये सब सिखाया? बता दो हमको। ऐसे बोलते हैं, ऐसे पूछते हैं। देखिए वे बोल रहे हैं तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया, लेकिन इन लोगों का बुद्धि भ्रष्ट है। प्रहलाद को ऐसे बोलते हैं। प्रहलाद इधर बोलते हैं, देखिए श्री प्रहलाद उवाच परस्वश्चेत असद्ग्राह पुंसां जन मायया कृतः यो हि तधियां दृष्ट तस्मै भगवते नमः। बोलते हैं प्रहलाद महाराज बोलता है, हाँ, मैं सर्वप्रथम भगवान हरि की इसी चरण में सादर दंडवत प्रणाम करता हूँ, क्योंकि उनकी माया शक्ति से मूर्ख लोग सोचते हैं कि ये मेरा मित्र है, वो मेरा शत्रु है। इस तरह लोग सोचते हैं। हाँ, हाँ। और मैं अभी देख रहा हूँ इस तरह के लोग सोच रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं। इसका मतलब है आप लोग उनके बारे में ही बोल रहे हैं। चंडामर के बारे में। इसके बारे में मैंने पूर्व आचार्यों से सुना है। उसका मतलब आचार्य का नाम नहीं लिया उन्होंने, नारद का नाम नहीं लिया, मैंने सुना पहले। हाँ, तो इसलिए उनको डांटने के बदले प्रहलाद इनडायरेक्टली बोल रहा है कि इस तरह का मित्र शत्रु का भेदभाव देखना मूर्खता है। वो बताते हैं। इधर प्रभुपाद जी बताते हैं, वैष्णव sees other servants to be so advanced that he has much to learn from them. Thus he accepts all other devotees of the Lord as Prabhu's masters. Although everyone is a servant of the Lord, one Vaishnava servant, because humility sees another servant as his master. Understanding of master begins from understanding of spiritual master. तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि पहले हम गुरु को आदर देते हैं, उसके बाद देखते हैं कि गुरु के अंडर जो भी वैष्णव है सबको आदर देने की आदत आ जाता है हम में। ऐसे बताते हैं। तो आगे बताते हैं इधर, वही बात पशु बुद्धि के बारे में बता रहे हैं। तो इधर प्रहलाद बोल रहे हैं कि हे गुरुवर्य सुनिए, मेरे बुद्धि दूषित नहीं हुआ है। मेरे गुरु महाराज के आशीर्वाद से और कृष्ण के आशीर्वाद से मैं सीख लिया अच्छी तरह कि इस दुनिया में मेरे लिए कोई दुश्मन नहीं, कोई मित्र नहीं, सब जीव भगवान के अंश हैं। ये मैं समझ लिया हूँ ये बात। और इस तरह अगर कोई सोचता है ये मेरा मित्र है शत्रु है, उन उस व्यक्ति को, वो उस व्यक्ति का बुद्धि दूषित बुद्धि है, उसको ठीक करना पड़ेगा। ऐसे। लेकिन मुझे तो सही पाठ मिला है कि सब जीव भगवान के अंश हैं, सबको प्रेम करना चाहिए। ये मैंने सीखा। ऐसे ऐसे बताते हैं उनको। तो ये बहुत फेमस परपोट है। अगर आप फोलियो में वेदाबेस में जाकर वैकुंठा थिंकिंग ऐसे शब्द डालिए, ये आपको मिलेगा, ये तात्पर्य मिलेगा, वैकुंठा थिंकिंग। इधर प्रभु जी बताते हैं, आपको अनुवाद बताता हूँ। एवरीवन शुड बी फ्रेंडली विद सर्विस ऑफ द लॉर्ड। हम सेवा करते समय सब लोगों के साथ मैत्री जोड़ना चाहिए, किसी भक्त के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए। एवरीवन शुड प्रेज अनदर सर्विस टू द लॉर्ड। हर भक्त को दूसरे भक्त की सेवा को प्रशंसा करनी चाहिए, खंडन नहीं करना चाहिए। अगर आपसे अगर कोई भक्त और श्रेष्ठता से सेवा करते हैं तो आप उनको खंडन नहीं करना चाहिए। मान लीजिए आप में से कोई अच्छा गायक हो और एक गायक गाता है, अनेक लोग सुनने के लिए आते हैं, उनसे हमें ईर्ष्या नहीं करना चाहिए।
नहीं तो खंडन नहीं करना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए कि ये क्या क्या बड़ा गायक है, मैं उनसे मैं बढ़िया गाता हूँ, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। इस तरह वक्ता हो, कोई वक्ता है, अलग अलग वक्ताओं के पास भगवान ने अलग अलग शक्ति दी है। कोई वक्ता बहुत अच्छा लीला कथा बोलेगा है, कोई तत्व के ऊपर बोलेगा, कोई अच्छा अच्छा उदाहरण देगा है? कोई कोई हर एक के पास जैसे फूल भी एक समान नहीं होते, करेक्ट है ना? चमेली एक तरह का फूल है, जरबरा दूसरे तरह का फूल है, कमल तीसरे तरह का फूल है। हर एक फूल के पास अलग अलग गुण भी है। चमेली के पास सुगंध है, हाँ? और कमल के पास मधु है, हाँ? जरबरा फूल जो है उसमें खूबसूरती है। इस तरह हमें वक्ताओं को भी तुलना नहीं करना चाहिए, गायकों को भी तुलना नहीं करना चाहिए, हाँ? अगर कोई माताएं हैं, कुछ माता हार बना पाती है, कुछ माता भोग बनाती है भगवान के लिए, कुछ माता रंगोली बनाती है, तो हम तुलना नहीं करना चाहिए। एक एक के पास भगवान ने अलग अलग कला दिया है। सब भक्तों की प्रशंसा करो, जो भी जो सेवा करता है। अगर कोई बुक डिस्ट्रीब्यूटर है, वो नहीं बोलना चाहिए कि रसोई में क्या कुकिंग कर रहे हैं ये लोग, कभी बाहर नहीं जाते, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। अगर वो लोग कुकिंग नहीं करेंगे तो आप क्या कहोगे, हाँ? इसलिए हर एक भक्त को दूसरे भक्तों की सेवा को प्रशंसा करनी चाहिए, बोलते हैं प्रभुपाद जी। कभी कभी प्रभुपाद जी बोलते हैं भक्तों में भी स्पर्धा होता है, गोपियों में भी स्पर्धा होता है। कभी गोपियां बोलती है, ये वो गोपी देखो कितना बढ़िया हार बनाया उसने, हैं? मैं उसके पास जाऊंगी, सीख लूंगी, ताकि मैं भी राधा राधा कृष्ण के लिए अच्छा हार बनाऊंगी। ऐसे सोचती है गोपियां, लेकिन कभी भी एक गोपी दूसरे गोपी की सेवा को खंडन नहीं करती। दे प्रे, दे वांट टू, दे आर ईगर टू लर्न बट नॉट ईगर टू कंडम, ऐसे बोलते हैं। ये वैकुंठ का स्पर्धा है। वैकुंठ में किसी के बीच में दुश्मनी भावना नहीं है। हर एक व्यक्ति को अपने अपने यथाशक्ति सेवा करने के लिए मौका मिलनी चाहिए, और हमें उस सेवा को अप्रिशिएट करना चाहिए। जैसे प्रभु रामचंद्र ने गिलहरी को भी प्रोत्साहन दिया उन्होंने, सेतु बंद करते समय। क्योंकि सब लोग भगवान के सेवक हैं, अपने यथाशक्ति कर रहे हैं सेवा, इसलिए सबको आदर देना चाहिए, हमें भगवान के सेवक के रूप में मानना चाहिए, ऐसे बताते हैं। बहुत सुंदर तात्पर्य है, सीखने लायक है। तो इस तरह बोलते बोलते एक श्लोक बोलते हैं सब लोग, ये श्लोक दोहरा, ये इंपॉर्टेंट श्लोक है। यथा ब्राह्म्यतयो ब्रह्मन् स्वयं आकर्ष सन्निधौ तथा में भिद्यते चेतस चक्रपाणेर्यदृच्छया। ये बोल रहे हैं कि गुरुवर्य, मेरे मन कैसा है, लोहे जैसा है, और भगवान विष्णु चुंबक जैसे हैं। जिस तरह चुंबक को हिलाओ, अगर आप लोहे के टुकड़े डालो एक पेपर में, कागज में, नीचे एक चुंबक को ऐसे गोल गोल घुमाओ, क्या होगा? वो सब लोहे के टुकड़े भी गोल गोल घूमेंगे ऐसे। मेरे मन भी ऐसे घूम रहा है, जो क्योंकि विष्णु उसको आकर्षित कर रहे हैं चुंबक जैसे, ऐसे बता रहा है प्रहलाद। तो स्वाभाविक रूप से मैं आकर्षित हो गया ऐसे, इसलिए मुझे स्वतंत्रता नहीं है, भगवान के ऊपर मैं निर्भर हूं, ऐसे बताते हैं। जैसे ब्रजभाष सिंह के बारे में प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, वो सब लोग कृष्ण से आकर्षित थे, इस तरह प्रहलाद भी आकर्षित हो गया कृष्ण से। तो इस तरह नारद मुनि बताते हैं, जब उसने जवाब दिया, तब टीचर लोग समझ गए कि ये इसके अंदर भक्ति करने के लिए रुचि जग गया है। अभी सत्य बात तो निकल गया ना, अभी लाठी लेकर वो डांटने लगे अभी, क्योंकि पहले सत्य को निकालने के लिए प्रेम से बात किया, लेकिन सत्य समझने के बाद अभी लाठी उठाया, बोला प्रहलाद को, हे प्रहलाद, एक लाठी लेकर आओ, ये तो हमारे सारे वंश का बदनाम करेगा। ये इसके कुबुद्धि के कारण, ये एक उदाहरण दे रहे हैं इधर, बोल रहे हैं कि हम सब असुर कुल में जन्मे लोग, हम सब चंदन के पेड़ के बराबर है, ऐसे बोल रहे हैं ये। लेकिन प्रहलाद जो है किसके समान है? एक बबूल का पेड़ है, और विष्णु जो है वो एक कुल्हाड़ी है, और विष्णु की कुल्हाड़ी को एक बबूल का पेड़ फिट करो, और चंदन के पेड़ों को काट रखा है, ऐसे उदाहरण दे रहे हैं प्रभुपाद जी। बताते हैं कि ये अपने आप को क्या सोच रहे हैं असुर लोग, हम कैसे हैं? चंदन का पेड़ है, और जो भगवान के भक्त हैं वो बबूल का पेड़ है, ऐसे सोच रहे हैं। इनका कल्पना है इसे, ये सोच रहे हैं कि विष्णु इसको इस्तेमाल करके हमारे असुर कुल को नाश कर रहा है, ऐसे
उनका सोचना था। इसलिए उन्होंने बोला कि इसको छोड़ो मत, अभी बिठाकर इसको धर्म अर्थ काम सिखाओ, हाँ? ताकि ये भगवान की भक्ति को भूलकर हम जैसे भौतिकवादी बनेगा, हाँ? इस तरह ये सब उनको ऐसे तैयारी करके वापस दूसरी मीटिंग में लेकर जाते हैं, हाँ? दूसरी बार ऐसे। अभी प्रहलाद को अच्छी तरह नहा धोकर सजा कर आभूषण पहनाकर इनके सामने लेकर आए हिरण्यकशिपु के पास। तो जाकर प्रहलाद भी हाथ जोड़कर अंजलि मुद्रा में और नमस्कार भी किया पिताजी को। पिताजी बच्चे को प्रेम से उठाया, हाँ? अपने गोद में बिठा लिया, उसके सर सूंघने लगे, हाँ? और ऐसा बताया गया कि उनकी आंखों से अश्रु बहने लगा पुत्र स्नेह से, हाँ? इसका मतलब क्या है, प्रहलाद जो है कभी भी अनादर नहीं किया अपने टीचर्स को भी और अपने पिताजी को भी। उनको मालूम था कि ये जो बोल रहे हैं गलत है, इसका मतलब नहीं है कि उनको कोसा इन्होंने उनको गलत बोला, डांटा ऐसे। जैसे एक लड़का था हमारे कॉलेज के, कोई विद्यार्थी क्लासेस में आता था, तो अपक्व था। अपक्व होने के कारण वो 2-4 माला करता था जपा। तो छुट्टी के समय घर में गया, माता कुछ तो चिकन बना रही थी घर में, तो ये किचन में गया, माँ को बोला, माँ अगर आप इस तरह मांस खाओगी अगले जन्म में तुम सुअर बन जाओगी, ऐसे बोला उनका। माँ नाराज हो गई, बोली अरे मूर्ख, मैं तो अगले जन्म में सुअर बनूंगी, तुम अभी सुअर हो, ऐसा बोला उन्होंने। यू आर ऑलरेडी अ पिग, यू आर स्पीकिंग लाइक दिस। तो माता पिता को अनादर नहीं करना चाहिए, हम बच्चों को सिखाना चाहिए कि प्रहलाद से सीखो, कैसे माता पिता के पास जाकर झुक रहे हैं। ऐसा नहीं बोल रहे हैं पिताजी कि आप नास्तिक हो, मैं आस्तिक हूँ, मैं बड़ा भक्त हूँ, आपके अंदर विष्णु के लिए भक्ति नहीं है, तो अनादर नहीं किया उनको ऐसे, हाँ? क्योंकि इस दुनिया में वरिष्ठों को आदर देना चाहिए, चाहे माता पिता हो, अ, कोई वृद्ध हो, वयोवृद्ध, ज्ञान वृद्ध, नहीं तो जैसे माता पिता इन लोगों को आदर देता है अपने पिताजी को। तब हिरण्यकशिपु पूछता है, प्रहलाद बताओ तुम गुरुकुल में जो सीखा उसमें सबसे बेस्ट नॉलेज क्या मिला तुमको, व्हाट द बेस्ट थिंग यू लर्न इन गुरुकुल? तो हिरण्यकशिपु ने सोचा कि कुछ तो बताएगा, पॉलिटिक्स के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ बोलेगा, पैसा कैसे बनाना इत्यादि। लेकिन प्रहलाद ने सोचा तुरंत बेस्ट चीज क्या हमने सीखा नारद मुनि से। ये श्लोक बोला उन्होंने, फेमस श्लोक है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम इति पुंसार्पितौ विष्णु भक्तिश्चे नवलक्षणा क्रियेत भगवत्यद्धातन मन्ये अधीतमुत्तमम। ये बोलते हैं कि अगर कोई मनुष्य इस दुनिया में भगवान हरि के बारे में श्रवण करता हो, नहीं तो गुणगान करता हो, नहीं तो अपने मन में स्मरण करता हो, नहीं तो उनके भगवान के श्री चरणों की सेवा में लगता हो, नहीं तो पूजा आराधना इत्यादि करता हो, नहीं तो प्रार्थनाएं करता हो, नहीं तो दासत्व को अपनाता हो भगवान के, नहीं तो भगवान के सखा बनता हो, नहीं तो अपने सर्वस्व समर्पित कर देता हो, न्यौछावर कर देता हो भगवान के चरणों में। ऐसे अगर कोई भगवान विष्णु को करता हो, वो नवलक्षण, ये तो नवविधा भक्ति बोलते हैं, ऐसे भक्त जो है उसने उत्तम ज्ञान को पाया है, इससे उत्तम ज्ञान कुछ नहीं है इस दुनिया में, ऐसे बोला। देखिए हमें नाम जपना तो है ही, कथा श्रवण करना भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन सेवा भी बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रभुपाद ने क्या किया, अमेरिका में जदुरानी माता जी करके एक लड़की आती थी क्लास में, वो बहुत अच्छा पेंटिंग बनाती थी। प्रभुपाद ने उसको सब तरह के अच्छे अच्छे पेंटिंग करने के लिए, भागवतम चैतन्य चरितामृत के पेंटिंग करने के लिए बोला, तो वो सेवा में लगकर वो फिक्स हो गई भक्ति में, इस तरह एक दिन हाईग्रीव प्रभु, उनका नाम था होवार्ड, प्रभुपाद के पास आए। प्रभुपाद ने पूछा तुम क्या कर सकते हो? वो बोले कि मैं इंग्लिश डिग्री प्राप्त किया हूँ, एडिटिंग कर सकता हूँ, प्रूफ रीडिंग इत्यादि। प्रभुपाद ने बोला आ जाओ मेरे साथ। वो एक कपाट खोलकर दिखाया उन्होंने, पूरा कपाट में इतना मैन्युस्क्रिप्ट रखा था उन्होंने। प्रभुपाद ने बोला कि ये सब चीज टाइप करो, मैं हस्तलिखित हूँ ये, इसको टाइप करो और इसको एडिटिंग करो, प्रूफ करो। तो वो देखकर बोला कि स्वामी जी लगता है कि ये मेरे पूरे जीवन के लिए काम दे दिया आपने। प्रभुपाद ने बोले एक जीवन के लिए नहीं, अनेक जीवन के लिए करना पड़ेगा तुमको ये, इट विल टेक यू मेनी लाइफ टाइम्स टू फिनिश माय वर्क। तो उधर से चालू किया, तो वो हायग्रीव प्रभु बन गया वो, ऐसे।
जयानंद प्रभु को प्रभुपाद ने बोला कि तुम रथ बनाओ, रथ का निर्माण करो। अनेक रथ बनाए उन्होंने लॉस एंजलिस में, अलग अलग स्थानों में। इसी तरह प्रभुपाद ने दोनों समरक्ष महाराज को बोला कि तुम ग्रे हाउंड बस, बड़ा लंबा बस होता था, इससे 5-6 बस था उन लोगों के पास है। इस बस को लेकर राधा दामोदर बस पार्टी बनाओ और सारे अमेरिका में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जाओ, किताब वितरण करो। और वो जुड़ गए इनके साथ, विष्णुजन स्वामी महाराज के साथ, तो साथ में जाते थे ऐसे। तो वो लोगों ने वितरण करके अनेक भक्तों को भी बनाया, किताब वितरण भी हुआ जोरदार, बहुत अच्छी तरह हुआ ऐसे। और 3 परिवारों को प्रभुपाद जी लंदन भेजा। जो रोजर और जो वो बने गुरुदास और यमुना, हाँ माता जी। और जो मार्जोरी एंड सैम वो बने मालती माता जी और श्याम सुंदर, करेक्ट है ना। और पहले माइक एंड जैन वो तो न्यूयॉर्क में भक्त बन चुके थे, वो बने मुकुंदा महाराज और जानकी। ये 3 परिवारों को जोड़ा। प्रभु ने बोला चलो आप लोग पैक कर लो, लंदन जाओ। तो मालती माता जी ने पूछा प्रभु जी हमको कुछ मालूम नहीं है, आप तो 50 साल प्रैक्टिस किया है, सब ज्ञान आपको मालूम है, हम लोग क्या जानते हैं। प्रभु जी बोले तुमको कुछ जानने की जरूरत नहीं है, जो सुना मेरे से और जो पढ़ा मेरे किताब से उसको ही समझाओ लोगों को बस। और 1 हफ्ते में ट्रेनिंग दे दूंगा आपको। और क्या ट्रेनिंग था, वो भी करताल कैसे बजाने का है, करताल कैसे बजाना, कीर्तन कैसे करना है, कैसे पूजा करना इत्यादि सिखाया प्रभुपाद जी ने उनको। बोला कि जो समझा मेरे किताबों से प्रवचन से वही सुनाओ। तो वो लोग गए लंदन में 3 परिवार। उस समय मालती माता जी का एक छोटी बेटी भी थी। देखिए भारत में अगर कोई माता की छोटी बच्ची है और लंदन में जाकर वो लोगों का रहने के लिए निवास स्थान नहीं था, सड़क के बाजू में शाक बोलते हैं, शाक का मतलब है, आप लोगों ने ये मिल्क बूथ देखा है, दूध का बूथ होता है, बॉक्स जैसे होता है, ऐसे पड़ा था उधर 2-3। तो 3 बूथ में 3 परिवार रहा उधर। इन 3 मिल्क बूथ्स दे वर जस्ट स्टेइंग इन द साइड ऑफ द रोड। ऐसे छोटे बच्चे को, शिशु को लेकर जाकर ऐसे रहे वो लोग, क्योंकि उनके पास पैसा भी नहीं था, कुछ भी जानकारी नहीं था। और 4 महीने के अंदर वो लोगों ने 4 ब्रह्मचारी बनाया। 4 महीने में प्रचार में 4 लोग ज्वाइन किया आश्रम में। तो उसके बाद उनको शाम सुंदर वो कारपेंट्री करते थे, उनको एक जगह मिला घर रहने के लिए। वो आदमी बोला कि आपको वेतन नहीं देना है, किराया नहीं देना है, आप लोग रहो इधर, लेकिन कारपेंट्री काम तुमको दिन में करना पड़ेगा। 4-5 घंटा करो, आप लोग रहो इधर, ऐसे दिया उनको। तो ये सब लोग जाकर उधर रहे। तो प्रभा जी को फोन किया, बोला कि प्रभा जी 4 लोग फुल टाइम ज्वाइन किया है। प्रभा जी बोले देखो आप लोग उधर जाने के पहले और कुछ लोग गए थे उधर, भक्सान सिंह ठाकुर ने भेजा था, वो लोग 30 साल प्रचार किया। एक एलिजाबेथ टवल नाम की एक स्त्री वो बनी विनोद वाणी दासी, वो भक्त बनी, लेकिन ज्यादा प्रचार नहीं हुआ लंदन में। लेकिन आप लोग 4 महीने में 4 भक्त बनाया आपने, कैसे? क्योंकि गुरु के श्री चरणों में आपका श्रद्धा है और हरिनाम के ऊपर श्रद्धा है। मैंने आदेश देकर भेजा आपको, आप लोगों ने किया है। तो प्रभुपाद जी इस तरह एंगेज करने में बड़े एक्सपर्ट थे ऐसे। हाँ, और उसके बाद सुरभि प्रभु को प्रभुपाद ने बोला आप आर्किटेक्चरल प्लान बनाओ वृंदावन मंदिर के लिए और जुहू मंदिर के लिए। हाँ, तो इस तरह आप देखेंगे प्रभुपाद जी सेवा में लगाया सब लोगों को। सेवा में जो लगता है वो फिक्स हो जाता है भक्ति में। हाँ, इसलिए हमें नाम जब भी करना चाहिए, प्रभुपाद की किताबों को भी पढ़ना चाहिए, श्रवण भी करना चाहिए, लेकिन सेवा में जुड़ना चाहिए। क्योंकि सेवा से जैसे भगवान की शिव विग्रह की पूजा आराधना, भगवान के लिए भोग बनाना, भगवान के लिए हार बनाना, भगवान की किताबों को वितरण करना, हरिनाम संकीर्तन निकालना, प्रसाद का वितरण करना, स्कूलों में, कॉलेजों में, कंपनियों में, घरों में जाकर प्रचार काम चालू करना, भक्ति वृक्ष चालू करना, ऐसे मंदिर बांधना, इस तरह अनेक तरीके की सेवा प्रभुपाद जी ने इस संस्था में दिया है हम लोगों के लिए। हमको एकदम हमारे मन इंद्रियों को एकदम सेवा में जुड़ कर रखने के लिए, ताकि हम भगवान को कभी नहीं भूले। सेवा में हम भगवान को देख सकते हैं, क्योंकि अर्जुन की सेवा थी युद्ध करना, करेक्ट है ना। लेकिन किसके लिए युद्ध कर रहा था वो? किसके लिए युद्ध किया उसने? भगवान के लिए, भगवान के आदेशानुसार किया उन्होंने। इसलिए भगवान का स्मरण आता रहेगा एक व्यक्ति को। इस तरह प्रहलाद महाराज बोलने के बाद अभी हिरण्यकशिपु एकदम नाराज हो गया अभी। अभी वो टीचर लोगों को डांट रहा है। वो पूछ रहा है उनको, हे आप लोग गुरु हो मेरे पुत्र का,
लेकिन मेरे विरुद्ध काम किया आप लोगों ने। इस बेचारा मेरा बच्चा जो है, ये मासूम बच्चा है, उसको आप लोगों ने मेरे दुश्मन की सेवा में लगा दिया है। उनके दुश्मन कौन है? विष्णु उनके दुश्मन है। उसकी सेवा में आपने लगा दिया, ऐसे बताते हैं। अभी मुझे पता चल गया कि आप लोग कुछ कुटिनाटी कर रहे हो, कुछ षड्यंत्र कर रहे हो। हाँ? लगता है कि आप मेरे मित्र हो, लेकिन आप लोग मेरे शत्रु हो करके उन्होंने दोनों शंडामर को डांटने लगे। शंडामर डर गए, लगा उनको ये तो नाराज हो जाता है जल्दी, ये किसी को बुलाकर हमारे गर्दन कटवा देगा। हाँ? ऐसे वो लोग डर गए। तो जैसे अगर शरीर में कुछ व्याधि होता है, मान लीजिए एक फोड़ा आ गया, इधर बड़ा हो गया, पस ज्यादा बढ़ गया, तो हम क्या करते हैं? उसको काट देते हैं उसको। हाँ, इस तरह हिरण्यकशिपु बोला कि अगर आप लोग सही टीचर नहीं बने, आप मेरे दुश्मन हो, तो आप लोगों को टीचर के रूप में रखना सही नहीं है। हाँ? आप लोगों को उतार देना चाहिए ऐसे। तब टीचर लोग एक श्लोक बोलते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है, 7528। इसमें वो बोलते हैं, हम्म, हम्म, श्री गुरुपुत्र उवाच न मत्प्रणीतं न परप्रणीतं सुतो वदत्येष तवेन्द्र शत्रो नैसर्गिकीयं मतिरस्य राजन् नियच्च मन्युं कददास्ममान। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम, हम लोगों ने इसको सिखाया नहीं कुछ। जो बोल रहा है कोई और ने भी इसको सिखाया नहीं, हमने देखा नहीं। हमारे गुरुकुल में हम आपको प्रॉमिस कर सकते हैं, हमने इनको भक्ति के बारे में कुछ सिखाया नहीं, और किसी और को भी अंदर छोड़ा भी नहीं। हाँ, सुतो वदत्येष तवेन्द्र शत्रु। हाँ, जो आपके बेटा अभी बोल रहा है ये सब चीज, ये कैसे आ गया इसमें? नैसर्गिक ही यम मतिरस्य राजन, नैसर्गिक रूप से प्रहलाद के अंदर भक्ति भाव है। जन्म से है इसके अंदर। नियच्च मन्युम, आप क्रोध को शांत करो। शांत हो जाओ। कददासमाना, हमारे ऊपर क्रोध मत करो, गलती हमारा नहीं है। हम्म, गलत, ये इसका नैसर्गिक रूप से इसके अंदर भक्ति भाव है, ऐसे वो लोग बोल रहे हैं। हम्म, तो तब क्या हुआ? तब हिरण्यकशिपु समझ गया। हाँ, ओहो, अब प्रहलाद को बुलाकर भी पूछ रहा है, प्रहलाद तुम हमारे सारे वंश के लिए बदनाम लाए हो आप। हैं? किधर से तुमको ये ज्ञान मिला, बता दो मुझे, ऐसे वो पूछ रहा है। तब प्रहलाद एक सुंदर श्लोक बोला है, ये महत्वपूर्ण श्लोक है, सब लोग बोलिए। मतिर्न कृष्णे परतस्वतो वा मिथोभिपद्येत ग्रहव्रताणाम् आदांत गोभिर्विशतां तमिश्रम पुनः पुनश्चर्वित चर्वणानाम्। हे पिताश्री, इस दुनिया में कुछ मूर्ख लोग हैं, पुनः पुनः चर्वित चर्वणाना, जो अनेक जन्मों में किया है, खाना पीना सोना मैथुन करना, वो ही चीज बार बार करते रहते हैं इस दुनिया में। जैसे च्युइंगम कोई खाता है बच्चा, टीचर आ जाती है क्लास में, तुरंत उसको क्या करता है, निकाल कर बेंच के नीचे चिपका देता है उसको, और टीचर जाने के बाद उसको मुंह में करते रहता है ऐसे। लेकिन शुरुआत में च्युइंगम में थोड़ा सुगंध भी आता है, और साथ साथ थोड़ा मिठास भी होता है। नया नया च्युइंगम आप खाओगे, लेकिन कुछ ही क्षणों के बाद वो मिठास भी चला जाता है, सुगंध भी चला जाता है, चवा 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 ऐसे हो जाता है। फिर भी लोगों का आदत पड़ जाता है, करते रहते हैं ऐसे। इसी तरह इंद्रिय तृप्ति भी ऐसा ही है। इंद्रिय तृप्ति शुरुआत में आपको बड़ा आकर्षण होता है उसमें, जैसे गुलाब जामुन खाओ, एक खाया, दो खाया, तीन खाया, अच्छा लगता है, लेकिन पांच छह खाने के बाद ये टेस्ट बड्स फ्लैट हो जाते हैं। उसके बाद आपको खाने के लिए मन नहीं करता। अगर कोई बोले और पांच खा लो, खा पाओगे आप? नहीं, थक जाते हैं आप। हैं, बोलते हैं अभी नहीं चाहिए हमको। क्योंकि वो और ज्यादा खाने से पेट में प्रॉब्लम भी होता है। ऐसे इसी तरह मैथुन जीवन हो, नहीं तो खाने का
आदत हो, ये सब चीजें जो है दुनिया में, ये जीव कोटि कोटि जन्मों में करते आया है, हाँ? लेकिन बार बार वही कर रहा है, कारण क्या है? आदत के कारण, हाँ? ऐसा नहीं कि उसमें कुछ रुचि है। जैसे एक गुड्स ट्रेन को ब्रेक लगाओ, इधर ब्रेक लगाओगे तो उधर रुकेगा वो, हाँ? क्योंकि वो एक इनर्शिया के साथ आया है, वैसा आता है। ब्रेक सडनली डालो तुरंत रुकेगा नहीं। इसी तरह हम अनेक जन्मों में वही चीजों को करते आए हैं, कुत्ते के शरीर में, बिल्ली के शरीर में, अलग अलग शरीर में, नाना योनियों में। अभी मानव शरीर प्राप्त होने के बाद वही चीजों में हम लोग लगे रहते हैं। लेकिन मनुष्य जीवन में एकमात्र जीवन है मनुष्य जीवन, जिधर एक जीव भगवान हरि के बारे में समझावट प्राप्त कर सकता है, हाँ? बाकी योनियों में नहीं हो सकता। क्योंकि आप देखेंगे सड़क में कभी कभी एक ट्रक आता है, एक बैल, नहीं तो कभी एक भैंस सड़क के बीच में खड़ा रहता है, देखा आपने? हॉर्न देता है फिर भी वो हिलता नहीं, वो ऐसे खड़े को देखता क्या क्या हुआ, ऐसा भी देख रहा हो, हाँ? कभी कभी नीचे उतर कर उसको थोड़ा लाठी मारकर उसको निकालता है ऐसे। अगर कोई मनुष्य खड़ा रहेगा इससे, लोग बोलेंगे क्या इसका नट लूज हो गया, बोलेंगे, हैं? है ना? मनुष्य नहीं करेगा, मनुष्य जिब्रा बॉर्डर होता है उधर ही क्रॉस करेगा वो मनुष्य, करेक्ट है ना? कहीं भी खड़ा नहीं रहेगा वो ऐसे। इस तरह सड़क में एक अगर कुत्ता एक कुत्ते के पीछे जाता है तो कोई पुलिस नहीं पकड़ने वाले हैं उसको। लेकिन अगर एक पुरुष किसी भी स्त्री का सड़क में हाथ पकड़ लिया, वो स्त्री चिल्लाती है, तो उस पुरुष का हाथ पुलिस पकड़ेगा। अगर वो पुरुष पूछता है पुलिस को, मुझे क्यों पकड़ रहे हो, कुत्ता को नहीं पकड़ रहे हो? क्योंकि तुम कुत्ता नहीं, हाँ? तुम कौन हो? मनुष्य हो। ये मनुष्य और इसमें फर्क, बड़ा फर्क है। मान लीजिए आप किसी नाता रिश्ता के पास गए, वो लोगों ने कुछ आपको निंदा कर दिया, हाँ? बुरा लगा आपको, आप निकल गए उधर से, तो लोग कभी भूलते नहीं है। भारत में लोग बोलेंगे अरे उस शहर में जाओगे उनके घर में मत जाना, बोलेंगे, खास करके बोलेंगे। आप पूछेंगे वो तो हमारे रिश्ता है, क्यों नहीं जा सकते हैं? वो बोले नहीं नहीं, उनके दादाजी ने हमारे दादाजी को निंदा की थी, हाँ, नहीं जाने का, ऐसे बोलेंगे, हैं? इतना योद लोग याद रखते हैं, वंश में, पीढ़ी में, 3-4 जनरेशन के बाद भी याद रखते हैं लोग। लेकिन बैल जो होता है, गाय होती है, वो हाथ गाड़ी में जाकर कॉलीफ्लावर उठा लेती है, वो फट मारता है, अगले दिन उधर ही जाकर वापस उठाएगी वो, हाँ? मारने के बाद भी जाएगी उधर। तो जानवरों में मनुष्य में बहुत बड़ा फर्क है। इसलिए मनुष्य जीवन में इंसान, फर्स्ट फॉर एग्जांपल मोरालिटी, मॉरल क्या है मॉरल क्या नहीं है, ये मनुष्य जान सकता है। अभी सुअर जो होता है ना, सुअर रहता है गंदे स्थान में, एक गटर में, और खाता है, बोलने के लिए जरूरत नहीं क्या खाता है, सब लोग जानते हैं, गंदा चीज खाता है। और किसी से भी संभोग करता है, पुत्री हो, हाँ, बहन हो, माता हो, उसको परवाह नहीं है। उसके अंदर कुछ वेग आता है तो किसी के साथ भी संभोग करता है। ऐसे गंदा प्राणी है वो। लेकिन मनुष्य जो होता है वो मॉरालिटी क्या है जानता है। मॉरालिटी मीन्स जैसे पुत्री है, माता है, बहन है, इनको आदर से हम देखते हैं, हाँ? इस तरह आप देख सकते हैं मॉरालिटी क्या सही है क्या गलत है, हाँ? अभी अर्जुन ने सोचा इनको मारना चाहिए कि नहीं, ये भी मेरे भाई हैं, करेक्ट है ना? मोरालिटी होता है, एथिक्स होता है, हाँ? इस तरह कैरेक्टर होता है मनुष्य का, जानवरों में ये सब नहीं होता है, हाँ? और खास करके इन चीजों से भी ऊपर स्पिरिचुअलिटी, हाँ, स्पिरिचुअल क्वेश्चन होता है, जिससे इंसान समझता है कि दुनिया किसने बनाया, भगवान ने क्यों बनाकर हमको छोड़ा है, इसका मूलभूत उद्देश्य क्या है, शास्त्र क्या बोलते हैं, हाँ? एक बार प्रभुपाद जी क्लास दे रहे थे उधर सैन फ्रांसिस्को में। एक रोजर नाम का एक लड़का आता था क्लास में। उसके मन में विचार उठा कि स्वामी जी हमेशा हम लोगों को अंदर बुलाते हैं लेकिन हमारे कुत्ते को अंदर नहीं अलाउ करते हैं। तो प्रभुपाद जी ने शिष्यों को बोला था कि कुत्तों के लिए एक खंभ बनाया था, इसे उधर बांध दो बाहर, बिल्लियों के लिए और एक खंभ उधर बांध दो, हाँ? तो बाहर लोग बांधते थे उसको। तो प्रभुपाद जी क्लास देने के लिए जब आते थे, कभी कभी कुत्ते बिल्ली सड़क ये दरवाजे के सामने बैठे रहते थे, तो प्रभुपाद जी अपने स्टिक लेकर ऐसा करते थे, हाँ? तो बाजू में चले जाते थे वो। उसके बाद दरवाजा खोलकर प्रभुपाद जी अंदर गए क्लास देने के लिए। तो रोजर उस दिन सोच रहा था मैं क्लास में नहीं आऊंगा आगे जाकर, क्योंकि प्रभुपाद जी कुत्तों का अंदर अलो नहीं करते, ऐसे उसके मन में विचार उठा। तो क्लास माइक पकड़ते प्रभुपाद जी बोले, दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट इज नॉट फॉर द कैट्स एंड डॉग्स, इट्स फॉर द ह्यूमन बीइंग्स, ऐसे बोले, हैं?
ये कृष्ण भावनामृत संघ किसके लिए है? कुत्ते बिल्लियों के लिए नहीं है। किसके लिए है? मनुष्यों के लिए है। इसलिए हम आप लोगों को अंदर बुलाते हैं, कुत्तों को बाहर रखते हैं, क्योंकि वो बैठ कर भी अंदर कुछ समझ नहीं पाएंगे। ऐसे बोले प्रभुपाद जी। तुरंत समझ गया। बाद में वो जाकर बना गुरुदास बना हुआ है। रोजर प्रभु बिकेम गुरुदास प्रभु लेटर ऑन, वंडरफुल डिवोटी। तो बोलने का मतलब क्या है? प्रहलाद ने वही बताया कि पुनः पुनः चर्वित चरवाना। इधर जो इंद्रिय तृप्ति करते हो पिताजी, खाना पीना सोना मैथुन करना, ये जो है ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल। आप लोग जानते हैं अभी वाइन के दुकान में क्या करते हैं? पहले लंबे बॉटल था, उसके बाद छोटा बॉटल लेके मोटा बॉटल। कभी कभी ऐसे कर ऐसे अलग अलग साइज के बॉटल होता है, लेकिन अंदर क्या होता है? वही चीज होता है, वही वाइन होता है। इस तरह से वही खाना पीना सोना मैथुन आपने कुत्ते के सिर में किया, बिल्ली के सिर में किया, अलग अलग किया, इधर भी आप कर रहे हो। अदांत गोबी विषताम तमिश्रम। हाँ, इंद्रियों को संयम ना करते हुए ऐसे लोग नरक में पहुंच जाते हैं। मतिर न कृष्णे परतः स्वतोवा। खुद भी जानते नहीं भगवान के बारे में, दूसरों से भी श्रवण करने के लिए ये रुचि नहीं। हाँ? और बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस में जाएंगे लेकिन भगवान के बारे में नहीं सुनेंगे। हाँ? ऐसे लोग कभी भगवान के भक्त नहीं बनते पिताजी। आप मुझे पूछ रहे हो कि मैं कैसे भक्त बना, मैं आपको बताऊंगा। अभी बताते हैं। सब लोग बोलिए, न ते विदो स्वार्थ गतिम ही विष्णु दुराशया ये बहिरर्थमानिनः अंधायतान्दैरुपनीयमानास् तेऽपि शतन्त्र्यां मुरुदां निबद्धाः। ये बोल रहे हैं प्रहलाद उनको, आपके असली स्वार्थ क्या होना चाहिए जीवन में? भगवान हरि को प्राप्त करना। हाँ? देखिए, ये स्वार्थ शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वार्थ मीन सोलिश। वी ऑल आर नॉट सोलिश, वी आर सेल्फिश। सोलिश का मतलब क्या है? देखिए, हर एक इंसान इस दुनिया में अगर आपको प्रसाद खाना हो तो अच्छा प्लेट बनाएंगे आप, करेक्ट है? क्या क्या आइटम लेना है? आजकल बफे में सेल्फ सर्विंग करते हैं लोग, करेक्ट है ना? तो ये स्वीट हमको अच्छा लगता है, थोड़ा ज्यादा ले लेते हैं, ये आइटम कम लेते हैं, ऐसा हम लेते हैं। इस तरह रात को सोते समय क्या करते हैं? आपका बिस्तर अच्छा तैयार करते हैं लोग, हैं? खास करके ठंडी का मौसम हो तो वो 3-3 4-4 ब्लैंकेट लगाएंगे, करेक्ट है ना? अच्छा तकिया भी लगाएंगे, हाँ, एयर कंडीशन लगा देंगे। तो हर एक इंसान इस दुनिया में अपने कंफर्ट के लिए, अपने खुशी के लिए अच्छे भोजन, अच्छे नींद पाने के लिए व्यवस्था करता है। लेकिन प्रहलाद बोलते हैं कि इसी तरह हमें भगवान हरि की सेवा करनी चाहिए। हाँ? जिस तरह हम अपने इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए प्रयत्न करते हैं, उतना ही यत्न करना चाहिए भगवान हरि को तुष्ट करने के लिए। क्योंकि भगवान हरि को तुष्ट करना किसके समान है? मान लीजिए आपके हाथ में एक तिरुपति लड्डू ले लिया आपने, और ये हाथ बोलता है कि मैं लड्डू को मैं खुद ही भोगूंगा। भोग सकता है क्या हाथ? अगर ये इसको भोगना हो तो क्या करना होगा? इसको पेट को देना होगा, हाँ? तब हाथ को पोषण मिलेगा। मान लीजिए मैंने 2 सूटकेस उठाया, बहुत हाथ थक गया, बहुत कमजोर महसूस कर रहा हूं। अगर शक्ति देना हो हाथ को लड्डू को उठाकर पेट को देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हाथ कमजोर है इसलिए हाथ ही खाएगा, हाँ? क्योंकि हम सब अंश है भगवान के, हाथ शरीर का एक अंश है, हाँ? तो जब तक अंश पूर्ण का सेवा नहीं करेगा वो तृप्त नहीं हो सकता। ये बात बता रहे हैं उनको, हाँ? तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है, भागवत के। देखिए, उदाहरण के लिए एक उदाहरण बताएंगे। आपका शुभ नाम? आपका कुलशेखर। ठीक है, मान लीजिए मैं कुलशेखर प्रभु के घर में जाता हूँ, हम दरवाजा खटखटाते हैं। अभी दरवाजा वो खोलते हैं, अब आप क्या बोलेंगे? कुलशेखर प्रभु ने दरवाजा खोला, ऐसे बोलेंगे। नहीं तो आप बोल सकते हैं कुलशेखर प्रभु के दाई हाथ ने दरवाजा खोला, हम बोल सकते हैं। नहीं तो हम बोल सकते हैं कुलशेखर प्रभु के दाई हाथ के संबोधन उंगली और ये क्या बोलते हैं, अंगूठी, अंगूठा, अंगूठा दोनों जुड़कर दरवाजा खोला। आप क्या बोलेंगे? कितने लोग बोलेंगे कुलशेखर प्रभु ने दरवाजा खोला? कितने लोग बोलेंगे? ठीक है। कितने लोग बोलेंगे कुलशेखर प्रभु के दाई हाथ ने दरवाजा खोला? कोई बोलेंगे? 2 उंगली खोला। इसी तरह अगर हम कुछ अच्छा सेवा करते हैं, हम बोल सकते हैं कि कृष्ण ने किया, क्योंकि कृष्ण के साथ हमारा संबंध है, हम उनके अंश हैं। जैसे ये टेम्पल प्रेसिडेंट है और ये 2 भक्त हैं, 2 भक्त साथ में आकर कुछ सेवा करते हैं, क्योंकि टेम्पल प्रेसिडेंट आदेश देते हैं उनको कीजिए करके, हैं?
लेकिन वो भी भगवान का अंश है और ये 2 उंगली भी भगवान का अंश है। इसलिए हम बोलते हैं ऑल ग्लोरीज टू कृष्णा, क्योंकि भगवान ही करवाते हैं हमारे द्वारा, हम सिर्फ उनके हाथ में एक निमित्त है। ये बात हम समझेंगे, क्योंकि हम मान लीजिए अगर हम हाथ को काट कर टेबल में रख दिया, ये हाथ कुछ कर पाएगा? कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन जब हाथ जुड़ा हुआ है शरीर से, तब वो गिन सकता है, उस चीज को उठा सकता है। अगर कोई मुझे मारने के लिए आ रहे हैं तो उनको एक पंच दे सकते हैं मुंह में, है। अगर कुछ गिर रहा हो तो इसको रोक सकते हैं। तो हाथ अनेक चीज कर सकता है जब तक शरीर के साथ जुड़ा है। हम लोग कृष्ण के साथ जुड़े हैं, इसलिए तो हम कर पा रहे हैं कुछ भी। ये प्रहलाद समझा रहे हैं पिताजी को, आप अंश हो पिताश्री, आप पूर्ण नहीं है आप, भगवान पूर्ण है और आप कौन हो? आप अंश हो। वी आर ऑल पार्ट एंड पार्सल्स, यू आर नॉट द होल, and the part depends on the whole, and the part should serve the whole. ये सबसे मूलभूत सिद्धांत है वैष्णव सिद्धांत। देखिए श्रीपाद शंकराचार्य ने बोला, उनके अंतिम लेख में बोला उन्होंने, शंकराचार्य, इस दुनिया में जड़ क्या है, चेतन क्या है, इस इनके बीच में इनका फर्क क्या है, ये जानना ही मनुष्य जीवन का मूलभूत उद्देश्य है, ऐसे बोला उन्होंने। जड़ क्या है, चेतन क्या है। और माधवाचार्य ने बोला, जड़ और चेतन के बीच में फर्क समझना ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन चेतन आत्मा में ये एक है डिपेंडेंट चेतन, वन इज इंडिपेंडेंट चेतन। ये एक है आश्रित चेतन, दूसरा है स्वतंत्र चेतन। कोई बता सकते हैं मुझे आश्रित चेतन कौन है? जीव। और स्वतंत्र चेतन कौन है? भगवान। इनके बीच में फर्क जानना ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ऐसे माधवाचार्य ने बोला। सिर्फ चेतन, इसलिए हम लोग भगवान के ऊपर आश्रित हैं। पिताश्री आप इंडिपेंडेंट नहीं हो, भगवान एकमात्र व्यक्ति हैं जो स्वराट है। इस दुनिया में हर एक व्यक्ति का कोई ना कोई मास्टर होता है। अभी बच्चे होते हैं, माता पिता बच्चों को बोलते हैं, ए इधर बैठ, बैठा है, खा, वो खाता है, बाहर मत जा, जाता नहीं है। पूरा कंट्रोल है बच्चे माता पिता के कंट्रोल में, करेक्ट है ना? अभी वो बड़ा होकर कंपनी में ज्वाइन करता है, कंपनी वाले बोलते हैं सायरन जब बजता है अंदर घुसो, वापस सायरन जब बजता है तब बाहर निकलो। तो कंपनी के कंट्रोल में है। इस दुनिया में कौन कंट्रोल में नहीं है बताइए? अगर आप भारत के एक नागरिक हो, सड़क में गाड़ी चला रहे हैं, आपको लेफ्ट में चलाना पड़ेगा। अमेरिका में चला वो राइट में चलाना पड़ेगा। इसका मतलब है यू आर अ सिविल मैन और यू आर अ क्रिमिनल मैन, दोनों को फॉलो करना पड़ेगा। अभी क्रिमिनल्स को जेल लॉस फॉलो करना पड़ेगा, साधारण लोगों को सिविल लॉस। तो मतलब क्या है, हम लोग कोई भी स्वतंत्र नहीं है, भगवान एकमात्र स्वतंत्र हैं। और ये दुनिया में अगर मैं मास्टर भी बनता हूँ, हम हमेशा के लिए मास्टर नहीं है। किसी जन्म में मैं राजा हूँ, दूसरे जन्म में हम साधारण नागरिक हैं। किसी जन्म में हम धनी हैं, दूसरे जन्म में हम गरीब हैं। किसी जन्म में हम पढ़े लिखे हैं, दूसरे जन्म में अंगूठा छाप है। लेकिन भगवान जो है सदा के लिए स्वामी हैं, भगवान वासुदेव। क्योंकि उन असमोर्ध्व का मतलब उनके सम कोई नहीं, उनसे बढ़कर कोई नहीं। तो ये बात बता रहे हैं प्रहलाद जी इनको, ये पिताजी, कोई अंधा व्यक्ति है, ये समझ नहीं पाता ये सत्य बात है, वो बहिरर्थ मानिना है। ये दुनिया के चमक दमक को देखकर वो बेवकूफ बनता है। वो सोचता है कि ये दुनिया हमेशा के लिए रहने वाला है। जैसे हम लोग सोप बबल लेकर, सोप पानी लेकर हम लोग ऐसे एक इसका होता था, उसको क्या बोलते हैं उसको, ये पाइनएप्पल का ये होता है ना, पेड़ होता है ना, उसका ये होता है, ट्यूब आता है उसमें से। हाँ, पपीता, पपीता का पपीता, पपीता का पेड़ से हम ट्यूब निकालते थे, उसको काट कर ऐसे, उसको सोप में डिप करके ऐसे करो, अंदर से बबल निकलता है। किसी ने किया? आप लोगों ने क्या? तो पहले छोटे छोटे बबल निकलते थे, बाद में बड़े बड़े बबल। तो एक दिन मैं कर रहा था फुटबॉल साइज, इतना बड़ा बबल घूम घूम ऐसे ऐसे जा रहा है। हमको लगता था कि ऐसा पकड़ कर रखो, कमरे में अंदर रखो, बाद में हम खेलेंगे इसको लेकर। क्या रख सकते हैं क्या उसको? एक एक करके निकल जाता, ऐसे जाएगा, बू 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 प्लक, चला जाएगा वो। दूसरा निकलेगा, बू 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 प्लक, ऐसे। इस तरह ये बोल रहे हैं दुनिया में भी
जैसे हम लोग छोटे बच्चे थे, हम दादाजी से बहुत प्रेम करते थे। तो एक दिन अचानक दादाजी चले गए। उनका शरीर लेटा हुआ था। तो माता पिता ने बोला, इधर मत आओ, अंदर चले जाओ। तो उनके शरीर को उठाकर लेकर गए। हमने पूछा किधर गए दादाजी? बोले बाहर गए हैं, आ जाएंगे, अगले हफ्ते आ जाएंगे। ऐसे बोले। एक हफ्ते हुआ, 2 हफ्ते हुआ, मैं रोने लगा। दादाजी के पास जाना है। वो बोले नहीं 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 नहीं, अभी नहीं, वो दूर गए हैं। ऐसे बोलकर हमको शांत किया उन्होंने। थोड़ा बड़े होने के बाद मैं समझ गया कि अभी दादाजी को हम कभी मिल नहीं पाएंगे हैं। क्योंकि क्या होता है, हम उनसे प्रेममय संबंध जुड़ते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो बुढ़े होकर प्लक चले जाते हैं। और दूसरा वो देखने में रंग बिरंगे दिख रहे हैं, बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन एक एक करके चले जाते हैं सब लोग। उस दुनिया में अशाश्वत दुनिया है ये, दुखालयम। तो ये नाता रिश्ता हो, घर गाड़ी हो, पैसा धन दौलत हो, सब निकलने वाले, इसका आश्रय कभी नहीं लेना चाहिए। दुराशया बोलते हैं, बहिरत्त मानिनः। ये चमक दमकने वाली चीजों से आकर्षित मत हो जाओ पिताजी। आपके लिए असली स्वार्थ है भगवान विष्णु के श्री चरण। नहीं तो विष्णु को छोड़ देंगे आप, उनकी सेवा नहीं करोगे। अंधा यथांधे रूपनीयमाना, अंधा बनकर नेता भी अंधा और उनके अनुयायी भी अंधा, ऐसे मत बनो जैसे रावण और उनके मिनिस्टर लोग थे। इस तरह हिरण्यकशिपु और उनके अनुयायी ऐसे ऐसे बनोगे तो मान लीजिए एक अंधा व्यक्ति भाग रहा समुद्र की ओर, और उसके शर्ट पकड़कर पीछे और 10-20 अंधे लोग हैं, सब लोग भाग रहे हैं समुद्र की ओर। क्या करना चाहिए? एक थप्पड़ देकर उसको बोलना चाहिए समुद्र की ओर मत भागो, यू टर्न लेकर दूसरी दिशा में भागो। वही थप्पड़ दे रहा है प्रहलाद को, समझा रहा है। सब लोग बंधे गए जीव हैं। तो लास्ट में एक श्लोक पढ़कर प्रवचन को विराम देंगे। इधर प्रहलाद बोलते हैं, इनडायरेक्टली बोलते हैं प्रहलाद, मुझे भगवान कृष्ण के ऊपर मति कैसे लगा, इस श्लोक में बताते हैं। सब लोग बोले, नैषां मतिस्तावदुरुक्रमांग्रिम स्पृशत्यनर्थापगमो यदर्थः महीयसां पादरजोभिषेकम् निष्किंचनानां न वृणीत यावत्। तो प्रभा जी बोलते हैं मतेर्न कृष्ण श्लोक में, प्रभा जी बोलते हैं पॉलिटिशियंस, फिलोसोफर, स्कॉलर लोग, ये सब लोग क्या करते हैं, ये मति को भगवान में न लगाकर भगवत गीता को अपने काम के लिए यूज करते हैं लोग। कभी कभी पॉलिटिशियन लोग, फिलोसोफर लोग, स्कॉलर लोग, अनेक लोग कृष्ण अर्जुन को बाजू में रख देंगे और अपने मनगढ़ंत बातें बताएंगे। इसलिए ऐसे गीता को हमें पढ़ना नहीं चाहिए। अनेक लोग जो गीता सिखाने वाले लोग कृष्ण और राम को निर्विशेष करके सोचते हैं, और वो लोगों का शास्त्र का पठन कुछ काम का नहीं है, क्योंकि वो भक्ति को पैदा नहीं करता, वो ऐसे बताते हैं। और इस तरह जो लोग गृहव्रत होते हैं, वो इस दुनिया में अच्छा घर, अच्छा मुलायम बिस्तर, अच्छा बैंक बैलेंस, अच्छा खाना, अच्छा पीना और दुनिया में घूमना साइट सीइंग के लिए, तो इस तरह रहने वाले लोग वो कभी कृष्ण को समझ नहीं पाएंगे। वो ऐसे बताते हैं, बार बार पुनः पुनः चरित्र चरणाना, हिंदी तर्पण में उलझ गए हैं वो लोग, ऐसे बताते हैं प्रभा जी। और मेरे प्रिय पिता, अगर आपको समझना हो कृष्ण को, सिर्फ एक महत को सेवा करके, नारद मुनि जैसे महत को सेवा करनी चाहिए, और तब आप समझ पाओगे। लेकिन नहीं तो इस दुनिया में एडजस्ट करते हुए जीव, बहुत गर्मी है तो एसी रूम डाल दो, अगर बहुत ठंडी है तो हीट पंप डाल दो, इस तरह एडजस्ट करते हुए लोग चला रहे हैं जीवन। तो एक दिन मृत्यु आ जाएगा तो निकलना पड़ेगा एक व्यक्ति को। तो बुद्धिमान व्यक्ति को महात्मा पुरुषों की संग करके कृष्ण को समझना चाहिए, ऐसे उन उपदेश दे रहे हैं। तो प्रभा जी इधर बता रहे हैं कि नते विदु स्वात कथिम, इस श्लोक में बता रहे हैं कि हमें शौक्र गुरुओं से सुनना नहीं चाहिए, श्रौत्र गुरु। देखिए कुछ कुछ परंपरा में क्या करते हैं, पिता का बेटा ही गुरु बनता है, मालूम है आपको? इनका बेटा गुरु, उनका बेटा भी गुरु बनेगा, ऐसे इसको सेमिनल गुरु बोलते हैं, सीमन से बनाया हुआ गुरु। वो हम मानते नहीं हैं। प्रभा जी बोलते हैं
हमें श्रवण करके जो जग गया है, वो गुरु बनना चाहिए। प्रभुपाद जी के 5 पुत्र थे, हमारे प्रभुपाद जी के। उनमें से पहले 1-2 पुत्र बोले प्रभुपाद जी को, पिताजी आपने सारे दुनिया में प्रचार करके करोड़ों रुपया अर्जित करके इस्कॉन बनाया है, तो हम भी आते हैं, हमारे घर के लिए भी कुछ पैसा दे सकते हैं। प्रभुपाद जी बोले नहीं, ये सब पैसा, एक एक पैसा भगवान की सेवा में लगेगा। और आपको भक्ति में जुड़ना तो आओ, माला जपो, माला ले लो, माला जपो। और प्रभुपाद ने तमक्ष महाराज और बाकी शिष्यों को भी बोला उन्होंने, मैं मेरे गुरुओं, मेरे पुत्रों को गुरु नहीं बनाना चाहता हूँ। जो लोग भगवान की बातों को समझकर मेरे आध्यात्मिक पुत्र बने, पुत्री बने, वो ही लोग इस संस्था को चलाएंगे। तो आध्यात्मिक पुत्र का मतलब क्या है? प्रभुपाद जी बोले मेरे 5 पुत्र थे, वो लोग भक्ति में जुड़े नहीं, लेकिन अमेरिका में आकर मुझे अभी 5000 पुत्र पुत्री मिले हैं मुझे। ऐसे बोले प्रभुपाद, जो दीक्षा लिया प्रभुपाद जी से, गंभीर बने भक्ति में। तो हमें आप श्रवण करते समय आपको पता चलेगा किसके मति किधर लगा हुआ है। तो इसलिए हम लोगों को ऐसे शिक्षा चाहिए, जो व्यक्ति प्रामाणिकता से परंपरागत ज्ञान को अभ्यास कर रहा हो, उसके दूसरा एक भी कुछ हेतु नहीं है उसका। उसका हेतु नहीं होना चाहिए कुछ पैसा कमाना, उसका हेतु नहीं होना चाहिए अपने अनुयायियों का संख्या बढ़ाना, उसके हेतु नहीं होना चाहिए अपने पांडित्य को का प्रदर्शन करना, उसके हेतु नहीं होना चाहिए कि पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा इत्यादि को बढ़ाना है। इस तरह ना होकर एक जो शुद्ध कृष्ण शिक्षा दे सकता है वही वक्ता बन सकता है। वही बोल रहे हैं प्रभुपाद जी इधर। लास्ट में ये श्लोक पढ़ा हमने, नैषाम अधिस्तावत् अभी पढ़ा। उधर प्रभुपाद जी बताते हैं कि the entire Vedic civilization is meant to relieve one from unwanted miseries. तो सारे दुखों से निवारण देना वैदिक संस्कृति का मूलभूत उद्देश्य है। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि इत्यादि से अगर हम ऐसे भगवान के महान भक्तों के श्री चरणों की धूलि को अपने आप को अभिषेक करेंगे हम। अभिषेक का मतलब क्या है? उनके उपदेशों को गंभीरता से लेना, अपने जीवन में उतारना। जैसे प्रभुपाद जी के प्रवचन आजकल आपको मिलते हैं ऑडियोस, रोज 20 मिनट आधा घंटा सुनते जाइए आप। उसको सुनते 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 हम लोग जग जाएंगे। आत्मा जो सोई हुई अवस्था में जग जाता है। जैसे अलार्म क्लॉक लगाते हो सुबह, टननन 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 आवाज करता है तो शरीर उठ जाता है। इस तरह हरि नाम और हरि कथा सुनने से आत्मा जग जाता है। तो ये रहस्य है आत्मा को जगाने का। या प्रभु जी बोलते हैं कि कभी कभी बहुत पढ़े लिखे लोग कृष्ण भावनामृत में जुड़ते नहीं। इसका कारण क्या है? कुछ लोग पूछते हैं। प्रभु जी बताते हैं, पढ़े लिखे लोग, पंडित लोग, बड़े पॉलिटिकल लोग, जो जिनको करोड़ों लोग पूजा करते हैं, वो लोग समझ नहीं पाते हैं जीवन का उद्देश्य क्या है। क्योंकि नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यो नामे दया न बहुना श्रुतेन, ऐसे कोट करते हैं प्रभुपाद जी इधर मुंडक उपनिषद से। बताते हैं कि हम सिर्फ शास्त्र पढ़ने से हम भक्तिमान नहीं बनते। जैसे अगर आपको डॉक्टर बनना हो, मोटा मोटा किताबों को खरीद कर घर में रखकर डॉक्टर बन सकते हो आप अपने खुद पढ़कर। हम तो किसी डॉक्टर के पास अप्रेंटिस बनना पड़ेगा हमको, उनके अंडर में काम करो। अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना हो तो एक सीए के अंडर आर्टिकलशिप लेकर उनके अंडर एक ये बनो, अप्रेंटिस बनो। इसी तरह एक वैष्णव गुरु के श्री चरणों में आश्रित होकर हम लोग विधि विधानों को पालन करते हुए शास्त्र को उनके मुखारबिंदों से श्रवण करके, समझ कर, उसका अभ्यास करके, सद्गुणों को प्राप्त करके हम तब समझ पाएंगे भगवान को। ऐसे बताते हैं। तो इस तरह प्रहलाद इत्युक्त इति इत्युक्तो परतम पुत्रम हिरण्यकशिपु रुषा, ऐसे बताया गया। रुषा का मतलब एकदम क्रुद्ध हो गया वो। अंधी कृतात्मा सोत्संगान निरस्यत महीतले। जब सुनते ही प्रहलाद को उठाकर फेंक दिया जमीन में, धरती में। जैसे अगर आपके हाथ में कुछ सर्प आ गया, आपने सोचा कि ये रस्सी करके उठाया, देखा कि रस्सी नहीं सर्प है, फेंक देंगे ना आप। ऐसे फेंक दिया प्रहलाद को नीचे। और
नाराज होकर उसकी आंखें जैसे तांबा जैसे लाल लाल हो गई और आग बबूले हो गया वो। बोला, हे असुरो, इस लड़के को मेरे से दूर लेके जाओ, तुरंत इसको खत्म कर दो, मिटा दो इसको। ऐसे बोल रहा है वो। ये ही मेरे भाई का वध करने वाला है। इसने ही वध किया, क्योंकि प्रहलाद जैसे भक्त लोग होने के कारण विष्णु को पोषण मिलता है, और विष्णु ने मेरे भाई का वध किया है। ऐसे बोल रहे हैं। ये 5-6 वयस का बालक है, लेकिन इसके ऊपर मुझे प्रेम दिखाना नहीं चाहिए, स्नेह नहीं दिखाना चाहिए। कारण क्या है? बोलता है, अगर आपके शरीर का ही एक अंग में व्याधि आ गया तो क्या करेंगे? उसको काटेंगे ना, ऑपरेट कर देते हैं। इस तरह उसको ऑपरेट कर देना चाहिए, बोलता है। इसको मिटा देना चाहिए, रखना नहीं चाहिए। ऐसे बोलते हैं। इस तरह बोलकर बोला कि तो मैं इसको नेत्र नहीं कर पाता हूँ। तो therefore this enemy, whether eating, sitting, sleeping, must be killed by all means. किसी भी अवस्था में इसको तुरंत मार देना चाहिए। ऐसे बोलो। इधर से ही राक्षस हिरण्यकशिपु चालू किया इस तरह है। उधर से कल मैंने पिक्चर दिखाया आपको, कैसे असुर लोग भाला लेकर उसको छेदने के लिए प्रयत्न किया, और हाथी के नीचे डाला उसको कुचलने के लिए, समुद्र के अंदर डाला, पहाड़ से नीचे गिरा दिया उनको, अनेक चीज ये लोगों ने किया इस तरह। प्रहलाद को विविध तरह की यातनाएं दिया, लेकिन प्रहलाद को कुछ नहीं कर पाए वो। नारद मुनि बता रहे हैं, युधिष्ठिर, ये सब करने के बावजूद भी प्रहलाद को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा, क्योंकि भगवान विष्णु ने उनकी सुरक्षा प्रदान की उनको। ऐसे बताते हैं। ये सब किया उन्होंने, करने के बाद कुछ नहीं कर पाया वो। ऐसे बताते हैं। तब वो सोचा हिरण्यकशिपु, ये सब करने के बाद भी मेरा बेटा मरता भी नहीं, अभी मेरी ओर इसके लिए इसके मन में भी घृणा पैदा हुआ होगा। अभी क्या किया जाए? बहुत ये तो कुत्ते के पूंछ जैसा है। अभी कुत्ता का पूंछ ऐसे होता है ना, उसको एक ट्यूब के अंदर डाल दो, 10 साल के बाद निकालो, ऐसे चला जाता है। इससे प्रहलाद बार बार विष्णु की ओर ही इसकी मति जा रहा है। क्या किया जाए? मार भी नहीं पा रहा हूँ, मति को भी बदल नहीं पा रहा हूँ, क्या किया जाए? तब शंडामर्ग सामने आए, बोले कि हे राजन, आप इतना ज्यादा टेंशन मत लो। हम वापस इसको लेके जाकर अच्छा ट्रीटमेंट देंगे इसको। ऐसे इसको पिटा करके समझा देंगे कि ये भक्ति छोड़कर आपका अनुयायी बनेगा, अच्छा असुर पुत्र बनेगा, आप चिंता मत करो। ऐसे बोलकर वो लोग लेके गए प्रहलाद को। तो बाद में जो कल दिखा है मैंने, प्रहलाद तो सब दोपहर के टाइम अपने मित्रों को बुलाकर उनको भागवत धर्म सिखा दिया और सबको नचाया, वो सब हुआ। उसके बाद हाँ, तो इस तरह के प्रहलाद की भक्ति में गठन कभी नहीं हुआ। लास्ट में एक पॉइंट बोलकर प्रवचन को विराम देंगे। उन दिनों में परम पूज्य राजनाथ महाराज आसानी से मिल पाते थे हम लोगों को। मैं 1991 में जुड़ा भक्ति में, तो उस साल 91-92 में हम लोग ऐसे गीता पढ़ते थे। पढ़ते समय कुछ शंका हो तो सीधा महाराज के रूम में चले जाते थे हम। महाराज इधर क्यों, प्रभु ने ऐसे बताया क्या है, और जवाब भी देते थे महाराज, इतना आसान से मिलते थे। क्योंकि उस समय कांग्रेगेशन से 300 लोग थे उस समय, 300-400 लोग थे। तो एक दिन मैं महाराज के कमरे में गया कुछ पूछताछ करने के लिए, तो एक लड़का बैठा था उधर। वो बोला महाराज को, महाराज जी मैं माला छोड़ने वाला हूँ, माला नहीं कर पाऊंगा, आपने बोला मुझे 4 माला करने के लिए, मैं नहीं करूंगा, बोला उसने। महाराज ने पूछा उसको क्यों? वो बोला कि मेरे माता पिता ने बोला है तुमको जपा नहीं करना है, छोड़ दो। तो माता पिता बहुत तंग कर रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि माला छोड़ दो। तो महाराज ने उसको पूछा, क्या तुम्हारे माता पिता ये एक छोटा सुई लेकर तुमको दर्द देते हैं क्या? ऐसे पूछा महाराज ने। वो महाराज, माता पिता ऐसे कैसे करेंगे सुई लेकर? महाराज बोले, अरे प्रहलाद के पिताजी भाला लेकर उसको छेद रहा था। प्रहलाद को उनके पिताजी ने ऐसे लगाया। तो महाराज ने पूछा, तुम्हारे माता पिता तुमको एक माले वाला नहीं तो 2 माले वाला बिल्डिंग में लेके जाकर ऊपर से नीचे फेंकेंगे क्या कभी? तो वो बोला, महाराज कभी नहीं करेंगे माता पिता, क्या टांग टूट जाएगा ना, कैसे करेंगे? वो नहीं करेंगे। महाराज बोले, प्रहलाद को तो पहाड़ से नीचे गिरा दिया। अरे प्रहलाद के बारे में पढ़ो, इतनी यातना देने के बाद भी वो माला छोड़ा नहीं, तुम माता पिता थोड़ा डांटा करके छोड़ दिया। माला को छोड़ो मत,
माला को जारी रखो, ऐसे बोले महाराज जी। तो हम लोग इस तरह के लीलाओं को पढ़ने से हमारे अंदर दृढ़ता बढ़ेगा भक्ति करने के लिए। तो मेरी बहन रहती है कोयम्बतूर में। एक दिन मुझे उन्होंने फ़ोन किया था, बोला कि आपने 16 माला करने के लिए बोला है, अभी 16 माला भी करना है, पति को ऑफ़िस में भेजना है, उनका बेटा-बेटी है, उनको भी स्कूल भेजना है, ये सब कैसे हो पाएगा? पता नहीं ये ब्रह्मचारी लोग कर पाएँगे, हम लोग गृहस्थ लोगों को कैसे होगा? बहुत मुश्किल है, ऐसे बोल रही थी एक दिन। और 2 दिन बाद वापस फ़ोन आया मुझे। वो बोल रही थी, प्रभु वो बुला रही थी, भैया जिस दिन मैं आपको फ़ोन किया उसी दिन एक घर में गई थी, एक माताजी के घर में। वो बोले कि उनके पिताजी जो हैं, वो बिस्तर में लेटे हैं, मल-मूत्र का विसर्जन कर रहे हैं। बहुत वृद्ध आदमी हैं, 80 वयस से भी उम्र बड़ा है उनका। वो एक बिस्तर में लेटा है वो, कॉट में। दूसरे कॉट में माताजी के पति जो है उनका कुछ कार एक्सीडेंट हो गया, टाँग टूट गया, हैं? तो फ्रैक्चर हो गया। उनको ये लगा है, क्या बोलते हैं उसको? प्लास्टर लगाया उसको। हाथ में भी, पैर में भी फ्रैक्चर है, ऐसे लेटा हुआ है। अभी माता को इन पति को भी देखना है, उनके पिताजी को भी देखना है और माता के 3 बच्चे हैं? और 3 बच्चे सब छोटे-छोटे हैं, उन सबको स्कूल भेजना है, सबको। और उसके साथ वो 16 माला भी कर रही है, वो भक्ति वृक्ष भी मीटिंग ले रही है, मंदिर में जाकर कुकिंग भी कर रही है, हार भी बना रही है। तो मेरी बहन ने बोला मुझे, उनको देखने के बाद मैं समझ गई मेरा जीवन उतना टेंशन नहीं है। हम सोच रहे थे कि हमारा बहुत है, उनको देखो वो 10 गुना ज़्यादा कर रही है वो, हैं? तो इस तरह प्रहलाद के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी तकलीफ उतना ज़्यादा तकलीफ नहीं है। हम लोगों का जीवन एकदम ठीक-ठाक चल रहा है, उतना ज़्यादा तकलीफ नहीं है। लेकिन प्रहलाद इतनी तकलीफ़ों के बीच में भी गंभीर भक्त बना हुआ है। तो ऐसे महान शुद्ध भक्त प्रार्थनीय हैं। ऐसे लोगों को वो उदाहरण को हमें लेकर उनके पदचिन्हों में चलना चाहिए। प्रभुपाद जी भी प्रहलाद जी के ही मूड धारण करके प्रभुपाद जी अमेरिका जाकर अपने अनुकंपा दिखाया पतित जीवों की ओर। अ, उनके अनुकंपा के कारण ये सारे संस्था इतना बड़ा विशाल संस्था हुआ है। तो हम लोग भी अपने-अपने यथाशक्ति प्रभुपाद जी के मिशन में योगदान देना बहुत आवश्यक है। इन लीलाओं को पढ़ने का मूलभूत उद्देश्य वही है। ऐसा नहीं कि कथा अच्छा लगा, आज के आनंद के जाए, ताली बजाकर हम निकल जाते हैं, नहीं, ये पढ़ने के बाद हमारे अंदर ऐसे एक स्फूर्ति, प्रेरणा मिलनी चाहिए कि हम भी प्रभुपाद के मिशन में जुड़कर कुछ करें। जैसे प्रहलाद इतने अ, कठिन परिस्थिति में भी प्रचार किया अपने सहपाठियों को, है ना? इस तरह हम भी हमारे पड़ोस में रहने वालों को, अपने मित्रों को, अपने नाता रिश्ता को सबको प्रचार करें, ना? तो प्रचार करके सबको इस संस्था से जुड़े। ये अपेक्षा है प्रभुपाद जी की। श्री प्रभुपाद की और भक्तवृंद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, प्रहलाद महाराज की। थैंक यू वेरी मच।